हेलो। राधे राधे। जय गुरु जी। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो भारत पर। आज हम जिस क्लास के बारे में बात करने वाले हैं वो है टैरोट कार्ड। कि राइडर वेट टैरोट कार्ड क्या होते हैं, किस तरीके से आप उसको अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं, क्या क्या आपको बेनिफिट होते हैं उसको सीखने से। उसके बारे में तो आपको जयश्री मैम ही ज्यादा अच्छे तरीके से बता पाएंगी। तो सबसे पहले जयश्री मैम का स्वागत करते हैं। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम, राधे राधे एवरीवन। राधे राधे मैडम, एक बार सबसे राधे राधे कर लेते हैं जी। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे मैम, राधे राधे राधे। राधे। राधे राधे। आई वेलकम राधे यू ऑल। राधे। मैम अनम्यूट करें प्लीज। राधे राधे एवरीवन वंस अगेन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड जय जिनेन्द्र। आज टैरो कार्ड के इस वेबिनार में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इन द प्लेटफॉर्म ऑफ एस्ट्रो भारत। रेगुलर आपके लिए नई नई क्लासेस लेके आते हैं मैम, और आज लेकर रखे आई हैं टैरोट की राइडर वेट टैरो कार्ड। ये इंडिया की मोडालिटी नहीं है, ये आप लोगों को भी पता है। फॉरेन से आई हुई मोडालिटी है एंड इजिप्शियन कंट्री, यूरोपियन कंट्रीज में इसका ज़्यादा प्रचलन रहा है हमेशा से। जैसे हमारे यहाँ पे पंडित है और वो लोग पत्रा देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी से प्रिडिक्शन करते हैं, वैसे ही फॉरेन कंट्रीज में टैरेट पुराने ज़माने में, अब तो चलो कार्ड्स हो गए, बट पहले क्या हुआ करता था कि एक पोथी हुआ करती थी, वो पलटते थे और उसमें सारे इस तरह के पिक्चर्स बने रहते थे। ज्यों ज्यों वो पलटते थे इस तरह के पिक्चर्स बने होते थे, और कोई भी एक पेज खुल जाता था, उससे वो प्रिडिक्शन कर देते थे। टैरो की बहुत हिस्ट्री रही है, टैरो को टैरो के नाम से नहीं जाना जाता था। ये सारी चीज़ें जो हैं हम मेन क्लासेस में करेंगे, क्योंकि इसकी बहुत हिस्ट्री रही है। ठीक है, तिरोची के नाम से भी जाना जाता था। इससे पहले कि हम वेबिनार शुरू करें, सबसे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब कहाँ से जुड़े हो, अपने जगह को ना बताओ फटाफट से, एज यूजुअल जैसे कि हम क्लासेस करते हैं और शुरू करते हैं। तो मैं हमेशा जानना चाहती हूँ, जैसे मैं दिल्ली से हूँ, आप सब फटाफट टेक्स्ट करें कि आप लोग कहाँ से जुड़े हैं। जल्दी जल्दी, हरी अप, आई एम वेटिंग। अरे डालो टेक्स्ट, आई एम वेटिंग। रांची से, ओ आई एम ऑल्सो फ्रॉम बोकारो, झारखंड। शिखा जी, पद्मा मैम, आपके पास कोई मैसेजेस आ रहे हैं? जी मैम, मैंने एवरीवन कर दी है चैट, है ना। ओके ओके ओके। अरे सब डालो, ऐसे मुझे नहीं चाहिए, बिल्कुल एकदम हैमर को हिट करने वाला चाहिए। ओके, फ्रॉम दिल्ली शशि जी। ओके, हाय शशि, शी इज माय फ्रेंड। मिन्नी मेरठ, ओके। मुस्कान जी छत्तीसगढ़, करमजीत जी पंजाब, निशा अगेन दिल्ली, वेलकम वेलकम यू ऑल। सरिता जी दिल्ली, शशि हाय 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 निशा, हाय शशि, हाउ आर यू? सुधा जी, सुधा इंदौर, ओके। राजस्थान से भी वेरी गुड, सत्य प्रकाश जी, सत्येंद्र प्रकाश जी, ओके। तो बहुत सारे एरियाज से, कोलकाता, यस प्याली, आई नो दैट यू आर फ्रॉम कोलकाता। एंड भक्ति फ्रॉम गुजरात, आई वेलकम यू भक्ति। एवरीवन, मैं आप सबका फिर से एक बार आज अपने इस प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत करती हूँ। उड़ीसा से भी है लोग, हैदराबाद से भी है, मुंबई से टीना, ओके। सो अब मैं अपने बारे में आप सबको बताना चाहूँगी, एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन। हर एक वेबिनार में आप लोगों को बताती हूँ मैं, पर कई लोग आज न्यू भी जुड़े होंगे, तो अब मैं बताती हूँ कि आई एम जयश्री राकेचा। पर्सनली आई एम अ वाइफ, आई एम अ मदर, आई एम अ होम मेकर। प्रोफेशनली मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, थीटा हीलर हूँ, टैरेट कार्ड रीडर हूँ एंड टैरेट कार्ड मेंटोर भी हूँ, वास्तु न्यूमरोलॉजिस्ट एंड मैनी मोर मोडालिटीज। आई हैव लॉट मैनी फेदर्स ऑन माई क्राउन।
और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी अपने क्राउन में बहुत सारे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फेदर्स को ऐड करते चलो एंड लुक ब्यूटीफुल थ्रू योर नॉलेज। ठीक है, तो ये नॉलेज एक ऐसी चीज है ना जो आपको अंदर, और ऑकल्ट की नॉलेज आपको अंदर से ब्यूटीफुल बनाती चलती है, आपको और हायर लेके जाती है, स्पिरिचुअली हाई लेके जाती है। ठीक है, सो अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि टैरो, व्हाट इज टैरो। टैरो एक ऐसा डिविनेशन टूल है, बिकॉज हम टैरो को एक टूल कहेंगे, जैसे कि न्यूमरोलॉजी एक टूल है ऑफ प्रिडिक्शन, वैसे ही टैरो भी एक टूल है प्रिडिक्शन का, जिसकी कि प्रिडिक्शन चाहे कोई बिगिनर करे या कोई बहुत साल पुराना एक्सपर्ट टैरो कार्ड रीडर करे, आंसर्स हमेशा, प्रिडिक्शन हमेशा बैंग ऑन होती ही है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका कनेक्शन टैरो से अगर बन गया, जो मैं मेडिटेशन के थ्रू आपके विद इन 10 डेज आपके कनेक्शन बन जाते हैं, और विद इन 10 डेज ऑफ योर क्लास यू विल स्टार्ट डूइंग रीडिंग। ऑनलाइन इंस्टा पे आप रीडिंग करना शुरू कर सकते हैं, इतनी तो मेरी गारंटी है। ठीक, पहली बात ना। दूसरी बात, मैम आप में ऐसा क्या है कि हम आपसे टैरो क्यों करें? बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब में फ्री टैरो भी कर रहे हैं, ठीक है, बहुत कुछ है जो यूट्यूब में मिल रहा है, एंड बहुत सारे ज्ञान है जो ऑथेंटिक है। ठीक है, बट हमारे यहाँ पे एस्ट्रो भारत के प्लेटफॉर्म में कोई बेसिक और एडवांस का फंडा ही नहीं है, जो है सब एक बैच में हम प्रोवाइड करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसमें आपको ऐसी ऐसी चीजें सीखने को मिलेगी जो कि रेयर ही किसी में सिखाया जाता है। मैं नहीं कहती कि कोई नहीं सिखाता, बट बहुत रेयर सिखाया जाता है। अब ऐसा क्या सिखाओगे मैम आप? फाइंड एंड लॉस आइटम, किसी की चीज गुम हो गई है तो आप उसको कैसे फाइंड आउट करते हो? विद इन हाफ एन आवर आपके कहीं पे भी आप बैठे हो, आप रीडिंग कर सकते हो कि कहीं किसी की कितनी भी दूर चीज गुम हुई है, आप ऑनलाइन रीडिंग करके बता सकते हो कि आपकी ये चीज यहाँ मिल जाएगी, और वो चीज वहां मिलती है। आप इतने एक्सपर्ट हो जाओगे विद इन 30 डेज। ठीक है, दूसरी चीज, हम अभी पीडीएफ से भी चलेंगे, हम आपको अभी यहाँ पे ही थोड़ा थोड़ा टैरो कार्ड रीडर बनना सिखा देंगे। बहुत सारे आप में से होंगे टैरो कार्ड रीडर, क्या है कोई टैरेट कार्ड रीडर है कोई? अगर है तो मुझे टेक्स्ट करें। यस मी जगजीत कौर जी, ओके। और भी होंगे टैरो कार्ड रीडर्स? अच्छा, अब ये हो गया फाइंड एंड लॉस आइटम का। ठीक, दूसरी चीज क्या कि टाइम फ्रेम, कौन से कार्ड से, सिर्फ एक सिंगल कार्ड से भी आप बता पाओगे कि गर्मियों के जून में आपका काम हो जाएगा, सर्दियों में टिल दिसंबर ये काम हो जाएगा, इस फेस्टिवल तक आपका ये काम हो जाएगा, उस फेस्टिवल तक आपका ये काम हो जाएगा, ये आप मात्र एक या दो कार्ड से बता पाओगे कि यस आपका ये काम इस टाइम पे हो जाएगा। ठीक है, सीजन वाइज भी बता पाओगे आप, डेट वाइज भी बता पाओगे। इतनी जबरदस्त प्रिडिक्शन होती है। हम 5 टाइप्स के टाइम फ्रेम करेंगे। सबसे ज्यादा टफ लोगों को लगता है टाइम फ्रेम कैलकुलेट करना। क्या आप में से जो टैरो कार्ड है रीडर हैं, क्या मैं सही बोल रही हूँ? क्या आप टाइम फ्रेम प्रॉपरली निकाल पाते हैं? जगजीत जी बताएं, शशि जी बताओ, मैम इनको अनम्यूट करें, क्या ये टाइम फ्रेम प्रॉपरली कर पाते हैं? ट्रू शशि, आर यू, क्या ट्रू, क्या कर पाते हो, नहीं कर पाते हो? टेक्स्ट करो टू एवरीवन। नो मैम नहीं कर पाते, तो मैं आपको यही कह रही हूं कि आप कर पाओगे विद इन 1 मंथ। और जब तक नहीं कर पाओगे मैं आपको छोड़ने वाली नहीं हूं, चाहे वो 1 महीने कोर्स जाए, 1 वीक और एक्स्ट्रा लग जाए, बट यस मैं टाइम बिल्कुल भी वो नहीं करती कि मुझे 1 महीने के अंदर अंदर सिखाना है। टाइम इज नॉट अ बार, लर्निंग इज अ बार। जब तक आप परफेक्ट नहीं हो जाओगे मैं आपको छोड़ने वाली नहीं हूँ। ठीक है, पहली चीज। दूसरी, अब आ जाओ कि हम वास्तु, जो हम रेमेडीज करने वाले हैं मोना, जो हम वास्तु को कनेक्ट करने वाले हैं टैरो से, न्यूमरोलॉजी को कनेक्ट करने वाले हैं टैरो से। अभी जब हम पीडीएफ देखेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि हम न्यूमरोलॉजी से कैसे कनेक्ट करेंगे और हम वास्तु से कैसे कनेक्ट करेंगे। अब हम जो रेमेडीज बताएंगे ना, वो कौन से दीवार पे कौन से कार्ड को कौन से डायरेक्शन में लगाना है,
ये भी बताएंगे। नाउ न्यूमरोलॉजी से जब हम कनेक्ट करते हैं अपनी टैरो कार्ड रीडिंग, क्योंकि किसी को भी रीडिंग कराना सिर्फ नहीं करना है ना, कोई डॉक्टर के पास जाता है तो सिर्फ चेकअप के लिए नहीं जाता है, रेमेडीज के लिए, दवाई के लिए भी जाता है। तो वो दवाई भी आप थ्रू टैरो ही दोगे, टैरो से आप प्रिडिक्शन करते हो, ठीक है। इन सॉल्यूशन भी आपको थ्रू टैरो ही मिलने वाला है, ठीक है। आप हम इसमें स्पेल्स करेंगे, हम इसमें कैंडल के साथ स्पेल करेंगे, हम इसमें क्रिस्टल के साथ स्पेल करेंगे, और कौन से दीवार पे कौन से कार्ड को लगा करके क्विक रिजल्ट लेना है, कौन से नंबर के कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड के साथ आप रेमेडीज दोगे। लाइक जैसे कि मेरी डेट ऑफ बर्थ में मेरी बेसिक और डेस्टिनी के अकॉर्डिंग मुझे कौन सा कार्ड दीवार में लगाना चाहिए, मैंने वो लगाया है। तो आपकी न्यूमरोलॉजी बेसिक और डेस्टिनी के हिसाब से आपके लिए कौन सा कार्ड सुटेबल है जो कि आपको लगाना है कार्ड आपके दीवार पे। क्या आप में से किसी ने ये सीखा है? चंचल, क्या आप में ये वाली बेसिक डेस्टिनी वाला फंडा सीखा है? नो, शशि ने लिखा नो। ठीक है, तो मैं वही कह रही हूं कि एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही बैच में आपको ये सारी चीजें रेयर ही कहीं सीखने को मिलेगी। एंड जब आप ये कॉम्बिनेशन अपने दीवार पे लगाते हो, मैं अगर अपनी बात करूँ ना, टैरो से ही मेरी ऑकल्ट में मैंने डुबकी लगानी शुरू की थी। इनिशियली सबको टैरो ही बेस्ट लगता है। मैं एक टैरो कार्ड रीडर के पास गई, सबकी लाइफ में जब भी किसी की लाइफ में प्रॉब्लम होता है ना, तभी वो किसी ऐसी जगह पे जाते हैं, ठीक है। मेरी भी लाइफ में प्रॉब्लम आई, मैं टैरो कार्ड रीडर के पास गई। एक क्वेश्चन था जो उसने कहा कि अभी 10 साल तो इस चीज को भूल ही जाओ, मतलब अभी तो ये नियर फ्यूचर दिख ही नहीं रहा। एंड ट्रस्ट मी, मुझे उस पर विश्वास नहीं आता, मैं बहुत रोई कि मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे तो ये चीज़ चाहिए। बट ट्रस्ट मी, आज भी 15 साल हो गए, ये चीज़ वो चीज़ अब भी मेरे पास नहीं है जो उन्होंने कहा था कि नहीं आपके पास ये चीज़ नहीं होगी, ठीक है। तो टैरो कार्ड रीडिंग जब उसने मुझे बोला कि नहीं होगा, तो मैंने कहा ऐसा क्या यार, इसने ऐसा क्या देख के बता दिया कि नहीं होगा। और उसने मेरे 2 दिन पहले की बात मुझे बता दी कि 2 दिन पहले लगभग ऐसा रहा होगा तुम्हारे साथ। मैंने कहा यस। फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये चीज़ तो सीखनी है, ये मोडालिटी सीखनी है। आपको पता है ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो आप टैरो से नहीं जान सकते? इवन यू कैन आफ्टर सम टाइम, अगर आप पुराने टैरो कार्ड रीडर हो, जगजीत सिंह आई नो कि नहीं सीखा होगा, बिकॉज ऐसी चीज़, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं टैरो में, लोग बहुत सारे प्रोमिस करते हैं बट वो पूरी चीज़ें सिखा नहीं पाते। या यूँ कहूँ कि बहुत सारे लोगों की कोर्स कंटेंट में ही नहीं होती ये चीज़ें जो आज हम अपने कोर्स कंटेंट में आपको देने वाले हैं। न्यूमरोलॉजी को हम कनेक्ट करेंगे, हम वास्तु को कनेक्ट करेंगे, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ बट स्टिल आई विल ट्राई कि मैं डेकन व्हील, जो कि मैं नहीं यूज़ करती बट मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी, ठीक है। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो मैं आपको ज़रूर ये सिखाने वाली हूँ। ओके, आज मेरे पास जितना भी नेम फेम सक्सेस जो भी है, ऑल बिकॉज ऑफ टैरो। अगर मेरा रिकॉग्निशन भी, अगर लोग मुझे जानते हैं ना, तो टैरो कार्ड रीडर से ही जानते हैं। मैं स्वर विज्ञान जानती हूँ, मैं न्यूमरोलॉजी जानती हूँ, मैं वास्तु जानती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ, बट अच्छा वो टैरो कार्ड रीडर, हाँ, तो लोग मुझे टैरो कार्ड रीडर से ही जानते हैं। एंड आई एम प्राउड, क्योंकि ये फर्स्ट मोडालिटी है जो मेरे लाइफ में आए। नाउ ऐसा कौन सा क्वेश्चन है? स्पेल भी सिखाएंगे, यस हम स्पेल भी सिखाएंगे वेमू जी, और स्पेल में भी रिलेशंस को हील करने का, मनी अट्रैक्ट करने का, बहुत सारे स्पेल्स होंगे। यू विल लर्न 10 स्पेल्स तो पक्का सिखाने वाली हूँ, और उसके बाद आप अपना और कैसे बना पाओगे वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आप अपना स्पेल कैसे और क्रिएट कर सकते हो, आपको अपने आप को कैसे और क्रिएटिव बनाना है, इन सब चीज़ों को यूज़ करके। दैट आई विल लेट यू नो डेफिनेटली। मैम यू, यस मैम। सत्येंद्र जी आपने क्या लिखा है? आई एम नॉट गेटिंग यू मैम, प्लीज टेल वन एग्जाम्पल ऑफ न्यूमरोलॉजी एंड स्पेल। अभी मैं जब पीडीएफ खोलूंगी आपको न्यूमरोलॉजी का एक जरूर वो बताऊंगी मिन्नी जी। एंड मैम आई रिक्वेस्ट यू कि आप, अगर मैं शेयर करती हूँ तो मैं शेयर कर देती हूँ, अब मैं कर पाऊंगी क्योंकि आई हैव डन। ओके, आप सबको स्क्रीन दिख रही होगी आई होप, ठीक है। डन, लेट्स स्टार्ट।
हिस्ट्री सारी चीजें हम क्लास में करने वाले हैं. व्हाट इज टैरेट, ठीक है. इट राधे इज राधे मैम. यस मैम. मैम इसका जो ये है ना साइज 100% से आप 75% कर दो तो इमेज दिख जाएगी बराबर. ओके मैम. मैडम आप ठीक है. नहीं, मिनिमाइज करो मैम, माइनस वाले निशान पे क्लिक करो. हाँ 75%, माइनस वाले में ठीक ही है. किया है. ठीक है, ओ ठीक हो है, गया मैडम, ठीक है, अब हो गया. ठीक है. अब देखो व्हाट इज टैरो. टैरो इज अ टेक्निक टू प्रिडिक्ट फ्यूचर. सबको पता है, ठीक है. टैरेट इज अ डिविनेशन कार्ड टेक्निक बाय विच टैरेट कार्ड रीडर गाइड, counsel and predict by the help of intuition power. Mark my word, intuition power. Underline it. जैसे जैसे आपकी इंट्यूशन पावर हाई होती चली जाएगी वैसे वैसे आप एक कार्ड निकालोगे एंड यू विल गेट द आंसर. ठीक है. अच्छा, और एक चीज मैं ये बताने वाली हूँ न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, ठीक है. बिकॉज कैसे प्रिडिक्शन करोगे जब आपके कार्ड आपके हाथ में नहीं है, ये भी सिखाऊंगी मैं आपको. कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आपने बताया किसी को कि भाई मैं तो टैरेट कार्ड रीडर हूँ, ठीक है. जब लोगों को जब आप बताते हो ना कि आप टैरेट कार्ड रीडर हो या फिर ऑकल्ट में हो, तो सीधे लोग कहते हैं मेरे बारे में कुछ बताओ. कहते हैं अग्रीड, मेरे बारे में भी कुछ बताओ, ठीक है. तो आप उस वक्त आपके पास टैरेट कार्ड नहीं है, ना पेन है ना पेपर है, तब आप कैसे प्रिडिक्ट करोगे? वो आप सीखने वाले हो कि टैरेट कार्ड की हेल्प से विदाउट टैरेट कार्ड आप कैसे प्रिडिक्शन दोगे. सीखना है, इंटरेस्टिंग है मैम. बिना टैरेट कार्ड के कैसे होगा, ठीक है. चले आगे. Scope of tarot card learning is you can be a tarot card reader and you can be a tarot card trainer like me. ठीक है, ये आपके स्कोप है. अब ये कैसे स्टार्ट करना है, ये सारी चीजें कोर्स का पार्ट है, ठीक है. अब हम आते हैं. अब ये सिंबल्स है, ये कुछ जीबो सिंबल्स हैं, ये कुछ जीबो सिंबल्स हैं जो आपको आपके कार्ड पे ड्रॉ करना है. यस, वेरी इंटरेस्टिंग एंड टोटली यूनिक कंटेंट. यस सर. तो ये है एक्चुअली, दैट्स व्हाई दीज ऑल आर माय यूनिक सेलिंग पॉइंट. कि आप मुझे ही क्यों चूज करें. यूट्यूब में बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान है, बट एक मेंटोर का लाइफ में होना. मैं अपने आप को मेंटोर नहीं समझती क्योंकि मैं अब भी पढ़ रही हूँ, मुझे लगता है मैं लाइफ लॉन्ग पढ़ूंगी, ठीक है. तो एक लाइफ में एक ऐसे गाइड की ज़रूरत पड़ती है जो आपको बेस्ट गाइड करे. एंड आई एम ब्लेस्ड कि मेरे पास जितने भी गुरु आए हैं ना, दे आर हाईली, आई एम हाईली ग्रैटिट्यूड टू माई ऑल गुरु. बहुत अच्छे अच्छे गुरु मुझे लाइफ में मिले और इसकी वजह से आज मैं आप लोगों के सामने यहाँ बैठी हूँ, ठीक है. नाउ ये कुछ जीबो सिंबल्स हैं जो हम यूज़ करेंगे बिफोर डूइंग टैरेट कार्ड रीडिंग. हम अपने टैरेट पे इनकी ब्लेसिंग्स लेंगे. ये सारे जो सिंबल्स हैं, हम इसकी भी क्लास हमने लगाई थी. सम ऑफ आवर स्टूडेंट आर हेयर ओनली. तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो हम यूज़ करेंगे, ठीक है. और सबसे अच्छी बात क्या है क्या कि न्यूमरोलॉजी में देयर इज अ कैलकुलेशन, ठीक है. एस्ट्रोलॉजी में देयर इज अ कैलकुलेशन, बट इन टैरो. अब आज दोपहर का टाइम मेरा कैसा जाएगा, मैंने किया मेरे टैरेट से, ठीक है. एंड ये कार्ड आया, मैं अभी टैरेट कार्ड रीडिंग करके ही बैठी थी, ठीक है. ये कार्ड आया एंड इट इज अ कार्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल. जो यहाँ टैरेट कार्ड बैठे रीडर बैठे हैं उनको पता होगा, ठीक है, कि आज आप बहुत बोलने वाले हो और इंटेलेक्चुअल बातें डिलीवर करने वाले हो और ये हो रहा है, ठीक है ना. तो अब टैरेट कार्ड रीडिंग लर्न करना सबसे इजी है बिकॉज इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, पहली बात. दूसरी बात, आज दोपहर का टाइम कैसा जाएगा जो मैंने आपको बताया. मेरा ये कार्ड आया, कल दोपहर का टाइम मेरा कैसे जाने वाला है, कल सुबह दोपहर शाम मेरा कैसा जाने वाला है. ये सारी चीज़ें जो है ना, टैरेट में बहुत वाइड स्कोप है. आप कुछ भी पूछ सकते हो, 78 कार्ड्स हैं आपके पास, बट ये सारी चीज़ें न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी में बहुत कैलकुलेशन के बाद, डीप कैलकुलेशन के बाद पता चलती है. क्या मैं सही बोल रही हूँ, ठीक है. तो ये सारी चीजें आप कार्ड से ही निकाल पाओगे.
और ये आपको जब मैं मेजर और खाना पढ़ा चुकी होंगी ना, जब स्टार्टिंग के 22 कार्ड पढ़ा चुकी होंगी, आपको मैं तब से ही ये रीडिंग शुरू करवा दूंगी कि आप अपना जर्नल बनाओ, ग्रुप में आपस में एक दूसरे के लिए कार्ड निकालो कि उसका दिन कैसे जाने वाला है, आपका दिन कैसे जाने वाला है, एंड लाइक दैट वी विल डू लॉट मेनी प्रैक्टिसेस इन आवर ग्रुप। ये सारी चीज़ें अगेन थोड़ा पास्ट है। हमारे कार्ड्स में देखो हर जगह एलिमेंट है, हम कोई भी पोर्शन उठा करके देख ले, एस्ट्रोलॉजी एलिमेंट्स हैं। पहले तो हमारे ब्रह्मांड में 5 तत्व हैं, ठीक है, 5 महाभूत, हमारे शरीर में 5 महाभूत, वैसे ही हर एक मोडालिटी में देयर इज अ 5 एलिमेंट, वैसे ही टैरेट में भी 5 एलिमेंट है। तो ये जो है ये वही है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हम बाद में करेंगे। नाउ लेट्स बिगिन। लर्न एंड गेट सोल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम बाय योर ओन। आप खुद से अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाले थ्रू टैरेट। यस, वी कैन रियली चेंज आवर डेस्टिनी एंड आवर कर्मास। बट एक चीज़ आज मैं फिर से आप लोगों को बोल रही हूँ, मतलब अभी बोल रही हूँ कि कोई भी मोडालिटी आप सीखो, बट लोगों को डराना नहीं है। राहु है, केतु है, शनि है, साढ़े साती है, लोगों को कभी भी डराना नहीं है। कोई अगर आपको रीडिंग में दिख रहा है कि किसी की डेथ होने वाली है, तो आप उसको डायरेक्टली ये नहीं बोलोगे कि आपकी डेथ होने वाली है। आपको बहुत सतर्क रहने वाला है, आने वाला समय आपके लिए सही नहीं है। हमें ऐसी गाइडेंस देनी, कभी भी किसी को भी डराना नहीं है, बिकॉज कर्मा हमेशा लौट कर आता है। डरा के ठग के पैसे नहीं ऐंठने किसी से भी, ठीक है, बिकॉज कर्मा हमारे पास, हम सब फैमिली वाले हैं। यू नेवर नो कि कर्मा लौट करके किसके पास आएगा, आपके पास। आप सब फैमिली वाले हैं, बच्चे वाले हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ों को हमें हमेशा ध्यान में रखना है, चाहे आप टैरो मोडालिटी सीखो या कोई भी मोडालिटी सीखो। स्कोप इन टैरो, फील एंड चार्ज हाउ रिलायबल, एक्सपीरियंस इन टैरो। अब मुझे बताओ, ये वाला जो पिक्चर है, देखो हर एक पिक्चर कुछ कहता है, राइट। हर एक पिक्चर कुछ कहता है। जब एक बच्चा पेट में होता है तो हम माँ के रूम में, माँ के आसपास बहुत पॉजिटिव चीज़ें, बहुत ही प्यारी प्यारी पिक्चर्स लगाते हैं, ताकि वो माँ उस पिक्चर को देखे और उससे अच्छी अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज ग्रहण करे, ताकि उनके बच्चे में भी वो क्वालिटी आए, ठीक है। नॉर्मली लोग कृष्णा की फोटो लगाते हैं ताकि बच्चे में भी बहुत अच्छे अच्छे संस्कार और गुण आए। अब ये पिक्चर क्या कहता है, टेक्स्ट करो सारे। मे बी ही चीटेड हर, लाई ऑन हर, यस चलेगा, ठीक है। डिस्प्यूट इन रिलेशनशिप, ऑफ कोर्स ये दिख रहा है, वेरी गुड पूजा जी। एग्रेसिव नेचर दिख रहा है दोनों का, ठीक है। एग्रेशन, फैमिली इश्यूज दिख रहे हैं, राइट। स्ट्रगलिंग टू बी विथ ईच अदर, यस। सफोकेटेड है ना, रिलेशन में सफोकेशन, एग्रेशन, नेगेटिव वाइब्रेशन। पिक्चर को देखते ही पता चल गया कि इस पिक्चर से एक पॉजिटिव एनर्जी या पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही है। अब इस कार्ड को जब आप मान लो कि ये टैरेट में से एक कार्ड है, ठीक है, और आपके पास एक क्वेश्चन आया कि मैम मेरा बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहा है, ठीक है, मेरा बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, बहुत अपसेट रहता है, इज नॉट हैप्पी इन हिज होम, तो ये कार्ड निकल करके आया, ठीक है। तो अभी आप क्या प्रिडिक्ट करोगे, किस कारण से बच्चे में ये प्रॉब्लम आ रही है? सोचो एंड आंसर लिखो। जब फैमिली का एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होता है तो बच्चे के मेंटल हेल्थ पे फर्क पड़ता है। यस, फैमिली एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, दैट्स व्हाई ही इज नॉट हैप्पी, दैट्स व्हाई ही इज नॉट गुड इन एट स्टडी, ही मे चेंज हिज कंपेनियन नहीं। आप इस पिक्चर को देख के, मतलब एक फैमिली का अगर हम पैटर्न देखें तो फैमिली पैटर्न में ही इशू है, राइट। तो देखो आप बन गए टैरेट कार्ड रीडर,
पेरेंट्स आर फाइटिंग इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रन, यस। तो बच्चा ट्रॉमा में चला गया, बच्चे का पढ़ाई में ध्यान नहीं है, बच्चा अपनी पढ़ाई से पीछे हो रहा है, राइट। तो ये टैरेट कार्ड का पिक्चर नहीं है, बट एक ये नॉर्मल पिक्चर है जो मैंने आपको दिखाया, और इस पिक्चर को देख करके आपके दिमाग में जो अभी आया, एंड दैट इज ऑल राइट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पिक्चर की तरफ करते हैं। ओ ओ ओ, कैसा है? हॉरिबल है, बहुत हॉरिबल है, बहुत डरावना, ठीक है। इसको देख करके आप क्या बोलोगे, क्या लिखोगे? इमेज, पिक्चर, पेंटिंग, इफेक्ट इन योर लाइफ एंड प्रेडिक्ट अ लॉट अबाउट पर्टिकुलर सिचुएशन। अब इस सिचुएशन को देख करके आपके दिमाग में क्या आ रहा है? डेविल माइंड, नेगेटिविटी ऑल अराउंड, टेरर, एविल, ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, ठीक है। नेगेटिव थॉट्स, बिल्कुल, नजर, ब्लैक एनर्जीज, ठीक है। इस पिक्चर को देख के ऐसे ही हॉरिबल एंड नेगेटिव थॉट्स, हॉरर थॉट्स आ रहे हैं सबके दिमाग में, ठीक है। पिक्चर को देख के समझ में आ रहा है? क्लियर है? नाउ इस पिक्चर को देख करके बताओ क्या दिख रहा है आपको? गुड रिलेशनशिप, हैप्पीनेस, पॉजिटिव फैमिलीज, ठीक है, सेलिब्रेशन, स्ट्रीट फ्री, हैप्पी फैमिली, हैप्पी फैमिली। अब इन दिस केस अगेन बच्चे का पढ़ाई में ध्यान नहीं है, बच्चा मस्ती में है। अब इसमें आप क्या दोगे कि मैम मैं क्या करूं, मेरा बच्चा बिल्कुल भी पढ़ने में ध्यान नहीं देता है? इसमें आप क्या लिखोगे? इसमें आप क्या गाइड करोगे? और कार्ड हैप्पी फैमिली का आ रहा है, ठीक है। अब यहां क्या गाइड करोगे? यस, फोकस मोर ऑन फैमिली मस्ती, पेरेंट्स आर नॉट अटेंटिव टूवर्ड्स देयर चिल्ड्रन, मोर मस्ती, एल्डर्स शुड बी और शुड जो उन्हें फॉलो करवाना है, यस, ओवर पैम्पर्ड, ट्रू, ठीक है। तो ओवर पैम्पर, जॉय, मस्ती, फैमिली में सारा टाइम बस यही सब चलता रहता है, इसलिए बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहा, ठीक है। तो अभी इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, है ना। तो इस कार्ड को प्रॉपर देख करके लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स स्टडी, नाउ दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, है ना। अब इसको देख करके क्या दिमाग में आएगा आपके? ब्यूटीफुल सा कपल है, अनकंडीशनल लव है, दे बोथ लव ईच अदर, लव रिलेशनशिप, ठीक है। द बॉय इज ऑफरिंग अ रोज, ठीक है। सोलमेट्स है, रोमांस है, लव है, पैशन है, यस, ठीक है। नाउ ये क्या? अब हम पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर निकालते हैं, ठीक है। पास्ट में ये आया कार्ड, प्रेजेंट में दे आर फाइटिंग लाइक एनीथिंग, एंड यस, हैव पेशेंस, आगे फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है, डोंट वरी, इट्स अ फेज ऑफ लाइफ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों को गाइड करेंगे इस सिचुएशन में। जो प्रेजेंट सिचुएशन है ना, इस सिचुएशन में बात डिवोर्स तक चली जाती है, कौन रोकेगा? वी टैरेट कार्ड रीडर्स, ट्रस्ट मी, अभी तक भी मैंने, मतलब मेरी काउंटिंग में 38 है जिनका मैंने डिवोर्स रोका है। डिवोर्स कराना इज वेरी इजी, ठीक है। तो ये जो है, ये प्रेजेंट सिचुएशन जो होती है, लोगों में पेशेंस नहीं होता है, वो सेपरेट हो जाते हैं। बट अगर हम उनको गाइड करें कि नो नो नो, जस्ट वेट, देयर इज अ होप, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ये सब आपको टैरेट कार्ड से पता चलता है, ओके। अब देखो यहाँ पे 78 कार्ड्स होते हैं, मेजर अरकाना, माइनर अरकाना, ये मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं। मेजर अरकाना हमारे पास टोटल 78 कार्ड होते हैं, कितने होते हैं? 78, ठीक है। आउट ऑफ देम उनको दो में डिवाइड किया जाता है, मेजर अरकाना एंड माइनर अरकाना। माइनर अरकाना को फर्दर हम 4 में डिवाइड करते हैं,
ठीक है, सबको पता है, मतलब मुझे लगता है कि मोस्टली लोगों को पता है। ठीक है, अब मेजर अरकाना और माइनर अरकाना में मैम डिफरेंस कैसे करें? मेजर अरकाना में ऊपर नंबर लिखा होता है और नीचे नाम लिखा होता है। मेजर अरकाना में ऊपर नंबर लिखा होता है और नीचे नाम लिखा होता है। देखो 0 फूल लिखा हुआ है, नीचे द फूल लिखा हुआ है, ऊपर नंबर 0 एंड देन द वन कार्ड इज मजिशियन, नीचे नाम लिखा हुआ है मजिशियन। ये माइनर अरकाना के कार्ड्स। ठीक है, या तो नंबर लिखे होंगे या फिर नीचे नाम लिखे होंगे। क्लियर? या तो नंबर लिखे होंगे या फिर नीचे नाम लिखे होंगे। अब देखो ये कार्ड, दोनों कार्ड में डिफरेंस क्या है? अगर आप चाहो तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर देती हूँ। मुझे बताओ दोनों कार्ड्स में डिफरेंस क्या है? टेक्स्ट करो। दोनों ही 6 नंबर के कार्ड है। एक नॉर्मल 6 है और एक 15 का 6 है, 1 एंड 5 का 6 है। ठीक है, एक में 1 इज लवर एंड 1 इज डेविल। यस मिन्नी जी, एंजल एंड डेविल की ब्लेसिंग्स। एक में एंजलिक ब्लेसिंग है और एक में डेविल है। ओके, एक पॉजिटिव एनर्जी से रिलेटेड है और एक नेगेटिव एनर्जी से। यस रिचा गौर। एंड देन पॉजिटिव डिवाइन ब्लेसिंग इन लवर्स कार्ड एंड डेविल विथ टॉक्सिक रिलेशनशिप। यस ऑफकोर्स आप टैरोट कार्ड रीडर है प्याली जी, मुझे पता चल रहा है। इन फर्स्ट देयर इज अ डिवाइन ब्लेसिंग। यस ऑफकोर्स पूजा, यू आर राइट। एंड देन सेकेंड में देयर इज अ रिलेशनशिप, ऐसा रिलेशनशिप जो सफोकेटेड है, बंधा हुआ, बंधन है जिसमें बंधन, बंधा बंधा फील करना। ओके, अब हम न्यूमरोलॉजिकली बात करें इस कार्ड की, जो आपने बोला था न्यूमरोलॉजिकली आप कैसे इसको कनेक्ट करोगे, प्लीज गिव अ एग्जाम्पल। ठीक है, आप में से किसी ने बोला था। नाउ अब देखो ये 16 नंबर का 15 नंबर का कार्ड है, 1 एंड 5। ठीक है, सूर्य के साथ जो ये 15 नंबर का जो कार्ड है, ये जो 6 बनाता है, ये बंधन योग बनाता है, बंधन योग बनाता है। ठीक है, बंधन योग। अब क्या है ना, इंडिया में गवर्नमेंट जॉब को हम बहुत अच्छा मानते हैं। इंडिया में हम गवर्नमेंट जॉब को बहुत अच्छा मानते हैं। अरे यार लड़का गवर्नमेंट जॉब में है, कर लो शादी। बट जो फॉरेन कंट्री होती है वहाँ पे ना लोग 6 महीने जम के कमाते हैं और 6 महीने मस्त एंजॉय करते हैं, ऐसा मैंने सुना है। ठीक है, तो अब जब, क्योंकि ये फॉरेन की मोडालिटी है। ठीक है, एंड देन अगेन ये 16 नंबर 15 नंबर का कार्ड है और जिसका टोटल 6 आता है। अब यहाँ पे देखो चेन से बंधा हुआ है, तो ये बंधन योग बनता है। ठीक है, तो जो दोनों के गले में सिक्कड़ है एंड देन दोनों मतलब बंधे हुए तो हैं, बट दे आर इन सफोकेटेड रिलेशन, टॉक्सिक रिलेशन, एंड समटाइम्स देर इज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, या फिर ऐसा रिलेशन जिसमें दे आर नॉट हैप्पी, या फिर ऐसा रिलेशन हेल्दी तो है बट किसी की नज़र है उनके रिलेशन पे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डेविल के कार्ड से निकाल सकते हैं। एंड देन यहाँ पे जो न्यूमरोलॉजिकली हमने देखा कि यहाँ पे एक बंधन योग भी आ रहा है। एंड जो 6 है, जो 6 नंबर का कार्ड है, ये विनस का कार्ड है। और बट जो यहाँ पे 6 बन रहा है ना, सन का जो रिलेशन जो है विनस के साथ कभी भी बहुत अच्छा नहीं होता। अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली, आप में से कोई भी एस्ट्रोलॉजर है तो ये जानते होंगे, या फिर हम न्यूमरोलॉजी में भी ये चीज़ सिखाते हैं कि सन एंड विनस आर मोस्टली एंटी नंबर्स। सन और विनस की आपस में नहीं बनती है। तो ये जो है 15 से 6 बनता है, तो यहाँ पे भी ये वाली चीज़, ये वाला इशू आता है। यहाँ पे हम बंधन योग कहते हैं। जब मैं क्लास में आऊँगी तो आपको इसको पूरे डेप्थ में बताऊंगी। एंड देयर इज ए एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन ऑल्सो। बुध आदित्य बुध योग जो होता है 1 एंड 5 का जो कॉम्बिनेशन है, वो भी एक अलग, ये अलग 15 है एंड वो अलग 15 है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि देयर इज अ लॉट मेनी थिंग्स जिसको हम एस्ट्रोलॉजिकली भी कनेक्ट करेंगे। एंड वास्तु के हिसाब से कौन से दीवार पे कौन से कार्ड लगने चाहिए, एंड देन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, आपके बेसिक और डेस्टिनी के हिसाब से आपको अपनी दीवार पर कौन से कार्ड जो लगाने ही चाहिए,
जिसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। आप बस जिस टेबल पे बैठ करके रीडिंग कर रहे हो वहां पे सामने अपने दीवार पे, जैसे मैंने भी यहाँ पे हाई प्रेस्टिस का कार्ड लगा रखा है बिकॉज आई एम रूल्ड बाय मून एंड जुपिटर। ठीक है, तो एम्प्रेस का कार्ड, ये वाला कार्ड along with हाई प्रेस्टिस का कार्ड मेरे सामने दीवार पे लगा हुआ है बिकॉज आई रूल्ड बाई जुपिटर एंड मून। हम मेरी जो बेसिक है वो 2 है एंड जो मेरा डेस्टिनी नंबर है इज 3। तो मैं अपने पास हमेशा मून का कार्ड और जुपिटर का कार्ड रखती हूँ। वैसे ही आपको अपनी बेसिक डेस्टिनी के हिसाब से कौन से कार्ड रखने चाहिए वो मैं बताती हूँ, वो फिर आपको क्लास में पता चलेगा कैसे न्यूमरोलॉजिकली टैरो विल हेल्प यू इन योर फाइंडिंग पाथ एंड फॉर योर सक्सेस। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। कैंडल के साथ, क्रिस्टल के साथ टैरो स्पेल करना, कलर्स एंड सिंबल्स। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी हर एक एस्पेक्ट से मैं आपको टैरो सिखाऊं। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड की क्या हम ये जान सकते हैं, क्या हम ये जान सकते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। मतलब एक टाइम के बाद आप में से शायद कोई पुराने टैरेट कार्ड रीडर्स भी होंगे जो मैं फील कर पा रही हूँ कि हैं। मुझे कुछ फेसेस ऐसे दिख रहे हैं जिनके ऑरा से ही पता चल रहा है कि वो बहुत पुराने ऑकल्ट में हैं। ठीक है, तो अब मुझे सिर्फ आप कुछ क्वेश्चंस ऐसा डालो जिससे कि मैं बता पाऊँ कि हाँ आप ये चीज़ भी प्रिडिक्ट कर सकते हो। इवन पता है मेरी बेटी अभी 10th से 11th में आई है एंड यस एक एक सब्जेक्ट के मार्क्स मैंने लिख करके पहले ही रख दिए थे एंड जब उसका रिजल्ट आया 1-2% ऊपर नीचे, अदरवाइज जो एग्रीगेट मैंने निकाला था 95+ % आएंगे, उसको 96.7% आए। तो आप इतना तक भी प्रिडिक्ट कर। और मैं एक एस्ट्रोलॉजर के पास भी गई थी कि बेटी का कैसा होने वाला है इसका रिजल्ट, बिकॉज वो बहुत पैनिक होता है 10th में बच्चे करते हैं। ठीक है, मैं एक एस्ट्रोलॉजर के पास भी गई तो उन्होंने बोला था कि सो करेगी, ठीक है 50-60% आ जाएंगे इसके। मैं और घबरा गई। जब अपने बच्चे पे बात आती है या खुद पे बात होती है, समटाइम्स वी गेट बाइस्ड बट आई एम नॉट। जब मैं अपनी रीडिंग करती हूँ तो इवन अपने मदर की भी रीडिंग की, जिनकी ऐसा फील हो रहा था कि कोविड के टाइम पे आप सब में से सभी मोडालिटीज़ कर ही रहे होंगे ना, तो सबने ही अपनी अपनी मोडालिटी से चेक भी किया होगा। ड्रीम्स इन टैरेट, यस यू कैन। मतलब पता है आपको क्या होता है इसमें, अब कई लोग ना कार्मिक भी निकालना चाहते हैं कि भाई किसी के साथ मेरा रिलेशन कार्मिक है क्या नहीं है। तो ऐसी चीज़ें भी आप अपने इसी नॉर्मल राइडर वेट टैरो कार्ड से निकाल सकते हो। ठीक है, कि मान लो आज मेरा हस्बैंड है, इसके साथ अगर मेरी बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है, तो मैं निकालती हूँ कि कार्मिक कैसा है, कैसा रहा है कभी पिछले जन्म में। तो पॉजिटिव, कई बार हस्बैंड वाइफ का बहुत झगड़ा होता है तो वो कार्मिक निकलवाने को आते हैं। तो कई बार हम कहते हैं कि ये अपना वो कार्मिक ही चुकाने आया है, इसलिए आपकी और उसकी फाइट ज़्यादा हो रही है। कार्ड्स आपको बता देते हैं, 100% फॉर श्योर बताते हैं। हाउ वी ड्रीम्स, तो ड्रीम्स से आप कनेक्ट करो कि आपको इस टाइप के ड्रीम्स क्यों आते हैं। यू विल गेट द सोल्यूशन फ्रॉम योर टैरेट कार्ड। मतलब पहले तो कि क्यों आते हैं, ठीक है, एंड व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ दिस ड्रीम। तो आप जब सोल्यूशन का कार्ड निकालोगे तो यू विल गेट सोल्यूशन। मतलब पता है क्या, जब प्रॉब्लम, रीजन एंड सोल्यूशन, मतलब व्हाट इज द करेंट प्रॉब्लम और उस प्रॉब्लम का कारण क्या है एंड व्हाट इज द सोल्यूशन, डिवाइन सोल्यूशन फ्रॉम कार्ड, यू विल गेट इट। 100% you will get. See, how many years का पूजा जी ऐसा नहीं कर सकते बिकॉज हम करंट 6 months की रीडिंग को लेकर के चलते हैं। बट येस हम कर भी लेते हैं कि मतलब कई बार कार्ड्स खुद बताते हैं कि इस साल ये होने वाला है। हम पूरे ईयर की प्रेडिक्शन भी तो करते हैं ना, मंथ वाइज, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई टिल दिसंबर। ठीक है, और कई बार ना शादी की प्रेडिक्शन भी हम कर लेते हैं। 24 में शादी होगी, 25 में होगी, 26 में होगी। तो कार्ड इतना तो बता ही देते हैं कि 24-25 में अगर नहीं आ रही तो अभी शादी नहीं होने वाली है। तो बोल दो आप नियर फ्यूचर में ये चीज़ नहीं दिख रही है। फॉर हाउ मेनी ईयर्स, तो ये वाली चीज़ के लिए हम और भी मोडालिटीज़ का हेल्प लेते हैं। जैसे मैं डाउजिंग का हेल्प लेती हूँ बहुत ज़्यादा टैरेट के साथ, एंड बहुत बैंग ऑन प्रेडिक्शन आती है। फॉर हाउ मेनी ईयर्स ये वाला बता दिया कि आप कर सकते हो। लाइक मैक्सिमम, मतलब
कि किस साल तक, अब जैसे कोई घर बनाने के लिए आता है, ठीक है, कि मैम मेरा घर कब तक बन जाएगा, ठीक है, करंट ईयर में आ रहा है, तो हम 4 कार्ड हाईएस्ट निकाल सकते हैं। मैं जो अपना करती हूँ आज तक, मैं मुझे 10-12 साल हो गए इस मोडालिटी में, 4 कार्ड हाईएस्ट निकालती हूँ कि इस साल पॉसिबल है, 24, 25, 26, 27, हार्डली, उससे ज़्यादा नहीं लेती, ठीक है, और आपको भी नहीं लेना चाहिए। When this course is started, now over to Padma ma'am. Padma ma'am, please आप कोर्स कंटेंट लेके आओ। Are you there, Padma ma'am? यस मैम, यस। Thank you ma'am, over to you. जी मैम। वन पता है सेकेंड आप मैम। चक्रा रीडिंग, किसी के भी चक्रा की रीडिंग, 7 चक्रा की रीडिंग, प्लस आप घर के वास्तु को चेक कर सकते हो कि वास्तु के पूरे 16 डायरेक्शन का हम कार्ड निकालते हैं, एंड देन विल चेक द वास्तु ऑफ द हाउस। एंड यकीन मानो इतना सटीक प्रिडिक्शन आता है ना वास्तु की रीडिंग का, फिर आप वहाँ पे वास्तु करेक्शन भी करवा सकते हैं। आप पूछ सकते हो कि आपके नॉर्थ ईस्ट में क्या रखा है, देयर इज समथिंग रॉन्ग इन योर नॉर्थ ईस्ट, एंड आपको पता चलेगा कि यस देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो ये है ऐसा। यस मैम। मैडम नाउ स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? पद्मा मैम आपकी शायद आवाज थोड़ी सी कम आ रही है। मैडम स्क्रीन शेयर हुई? हाँ हो गई डन। जी मैम। थोड़ा कोर्स कंटेंट के बारे में आप एलिबरेट कर देना, मैं बताती जाती हूँ। श्योर मैम। टैरेट जो डेक है 78 कार्ड्स का, सबको पता है, इट इज यूज्ड फॉर द रिवेल हिडन ट्रूथ। इसमें आप क्या क्या करोगे, सेट द मैजिकल टूल ऑफ डिविनेशन, स्पेल्स करेंगे हम इसमें, रेमेडीज करेंगे, फॉर्चून टेलिंग सबको पता है, अमेजिंग जर्नी विथ मी, सब ब्यूटीफुल, नो नो नो। अभी चलो मैं आपको मेरे पास से बताती हूँ। अच्छा नीचे है ब्रीफ इंट्रोडक्शन, मेडिटेशन, कनेक्शन विथ योर कार्ड्स। मेडिटेशन में वी विल डू 5 मेडिटेशन ओवरऑल, ठीक है, फिर आपको वो रेगुलर मेडिटेशन करनी है। 5 टाइप्स ऑफ मेडिटेशन वी विल डू। सबसे पहले तो हम रिलीज का मेडिटेशन करेंगे कि अपने अंदर की नाड़ी की शुद्धि होनी बहुत ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा आपकी नाड़ी की शुद्धि होगी उतनी ही ज़्यादा आप सेंसिटिव होते चले जाओगे, एंड जितनी ज़्यादा आप सेंसिटिव होते चले जाओगे आपको वाक सिद्धि होती है, और जो आप बोलते हो ना वो होता ही है, ठीक है, तो आपकी प्रिडिक्शन बैंग ऑन आती है। कनेक्शन विद कार्ड्स, हाउ टू रीड कार्ड्स, रेमेडीज हम करेंगे। रेमेडीज तो हम न्यूमरोलॉजिकली भी करने वाले हैं, थोड़े बहुत वास्तु की रेमेडीज भी हम करेंगे, एंड यस ऑफ कोर्स आपकी जो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज होती है वो भी करेंगे, प्लस हम टैरेट की रेमेडीज करेंगे। कौन से वॉल पे कौन से टैरो को लगाने से आपको इमीडिएट सोल्यूशन मिलता है। रिवर्स कार्ड, different type of spreads, more than 20 spread we will do. Major arcana in depth, minor arcana in depth, elemental reading, yes ma'am, आगे 5 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स वी हैव, एंड तो फिर हम उसके एलिमेंटल रीडिंग भी करेंगे, ठीक है। नाउ स्प्रेड्स तो करेंगे, फिर टैरेट से ही रेमेडीज कैसे करनी है वो करेंगे, ऑल्टर को कैसे आपको सेट करना है, रीडिंग आपको कैसे करनी है, रीडिंग करने से पहले क्या क्या करना है। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें हम मिस्टेक कर देते हैं, एंड कई बार नेगेटिव एनर्जीज हमारे सराउंड, बहुत सारी चीज़ें होती है, विल डिस्कस इन क्लास। लॉस्ट एंड फाउंड आइटम, येस एंड नो, डायरेक्शंस इन टैरो, पूरे 16 डायरेक्शन की बात करने वाले हैं हम यहाँ पे। बेसिकली टैरेट एंड वास्तु होगा। लॉस्ट एंड फाउंड आइटम ऊपर ही हमने बता दिया। क्रिस्टल एंड कैंडल मैजिक इन टैरेट, ये स्पेल हो गया जैसे, एंड द मीनिंग ऑफ कलर्स इन टैरेट। डाउजिंग विद टैरेट यूज, डाउजर का क्या यूज है टैरो में, वो क्लिनजिंग, चार्जिंग, हाउ टू इन्वोक स्पिरिट गाइड्स, हाउ टू हेल्प विद द angels, how to take with help with your angels and guardian angels, symbolical reading in your tarot, कैंडल मैजिक हो ही गया, न्यूमरोलॉजी इन टैरो एंड मैनी मोर थिंग्स, बहुत बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अच्छा, डिजीजेस प्रिडिक्शन करना हर एक कार्ड से, कि कौन से कार्ड से क्या डिजीज आपको पता चलती है कि आपकी कौन सी डिजीज आने वाली है। अब जैसे एक कार्ड है इसमें 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का, आप में से जो भी टैरेट कार्ड रीडर है, टैरेट इज अ वास्ट स्टडी, यस मैम, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, वाइड कोर्स है और इसकी स्कोप भी बहुत वाइड है। 8 ऑफ स्वॉर्ड, आप में से कोई है जो जानता है टैरेट को और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को? आई शो यू द कार्ड, यस, 8 ऑफ स्वॉर्ड, आई होप दिख रहा है आपको।
वेट, ऐसे ना तलवारें उल्टी है और एक लेडी बंधी हुई है और नीचे लाल लाल सा ब्लड ब्लड सा दिख रहा है। मैडम आपके फेस के पास में ले जाओ तो अब दिखेगा। आप देखो, ठीक है। हाँ जी मैडम, अब दिख रहा है। ठीक है, ये 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, ठीक है। अब इसको देख करके कौन से हेल्थ इश्यूज आपके दिमाग में आते हैं? आप में से जो टैरेट कार्ड रीडर है मुझे वो बताएं। यस, इट्स अ मिसकैरेज। और ये तो प्रेगनेंसी में अगर किसी ने पूछा तो आपने कह दिया कि देयर इज अ चांसेस ऑफ मिसकैरेज। बट अगर कोई प्रेगनेंसी का ना पूछे, चलिए कार्ड निकल करके आए, तो आप क्या बोलोगे? आई प्रॉब्लम, ठीक है। हार्ट अटैक, हाउ कम? बंधन, यस। रिली डिजीज की बात कर रही हूँ। इट्स अ लोअर एब्डोमेन डिजीज, यूटरस रिलेटेड, पीरियड्स रिलेटेड, ठीक है। यस, पीसीओडी रिलेटेड, ठीक है। तो इस तरह की कोई डिजीज होने के चांसेस हैं। यूटरस इश्यूज, यस। एंड यकीन मानो होता ही है, ठीक है। तो हर एक कार्ड, अब जैसे एक कार्ड है इसमें, आई कैन शो यू वन मोर कार्ड। द मून, द मून, ठीक है। अब इस मून को देख करके आपको क्या लग रहा है? इस कार्ड को देख करके क्या, कौन सी बीमारी समझ में आ रही है? कौन सी बीमारी समझ में आ रही है? जॉन्डिस, वेरी गुड। क्यों है जॉन्डिस? जॉन्डिस क्यों है? किसने लिखा है जॉन्डिस? मिन्नी जी, आई गेस। बिकॉज ऑफ येलो इन कलर। देयर इज अ स्कॉर्पियो, ठीक है, जो कि पानी से निकल के बाहर आ रहा है, ठीक है। तो स्टमक इन्फेक्शन थ्रू वाटर, क्योंकि बिच्छू जो होता है वो जहरीला होता है। फूड पॉइजनिंग, स्टमक इन्फेक्शन, ठीक है। देर आर लॉट मेनी थिंग्स। अभी जैसे आपने जॉन्डिस बोला तो वो भी बेस्ट है क्योंकि येलो टू मच है, ठीक है। तो अनीमिया भी हो सकता है, खून की कमी हो सकती है, लेकिन पानी से संबंधित और बैंग ऑन प्रेडिक्शन होती है। ये होता ही है, अपने पेट का ध्यान रखना, इन फ्यूचर अपना पेट का ध्यान रखना, बिकॉज ये वाली चीज़ मुझे नज़र आ रही है, होता है। मैसेज आ जाते हैं, मैम स्टमक अपसेट, मेरी बेटी का, ठीक है। मेरे फादर यहाँ से जयपुर जा रहे थे, मैम नोज, एंड पापा का आया 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, आई इग्नोर दैट फ्रैक्चर एंड ऑल, एंड मैंने बोला पापा पैसे ज़्यादा खर्च होंगे। पापा ने बोला वो तो पता ही है, 1 महीने बाद वहाँ रहना है, 20 दिन रहना है, तो पैसे तो खर्च होंगे ही होंगे, कोई बात नहीं। मैंने कहा पता नहीं पापा, अपने ना पैर वैर का ध्यान रख लेना। तो कह रहे अब तो घुटने का ऑपरेशन करा लिया, अब कोई चांस नहीं है, अब तो सब ठीक है, ट्रस्ट मी। ऐसा गिरे, एंड देन वो भी आया था 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, ठीक है। तो मैंने कहा पापा आपका बैक ठीक है? बैक ठीक है? पापा सेड ये सॉल्व होके, थोड़ा बहुत कमर में दर्द है तो वो चलता है, कोई बात नहीं। मैंने कहा ठीक है, चलो ठीक है, आई हैव ऑल्सो टेकन लाइटली। वहाँ गए, 2 दिन हुआ नहीं, फिसल गए। घुटने का ऑपरेशन हुआ था, उन्होंने घुटने को किसी तरह से बचाते हुए गिरे, इतनी अलर्टनेस के साथ गिरे हैं। ये है 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। देखो जो जो टैरेट नहीं जानते, ये है 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। और आज वो बैसाखी के सहारे से अभी चल रहे हैं। यहाँ से जब जयपुर जा रहे थे तो मैंने उनकी रीडिंग की थी, क्योंकि होता है ना, हम सबको होता है कि भाई ये 20 दिन कैसे निकलेंगे, देख लेते हैं, ठीक है। मंथ स्टार्टिंग था, अभी अभी मैंने अपनी भी रीडिंग करी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, मैम अगर लिजर्ड पास आए, लिजर्ड समटाइम्स, अब ये क्लास में बात करेंगे, ठीक है। तो ये कार्ड मैं बता रही हूँ, और एक बारी वेबिनार से पहले ये कार्ड मेरा निकला था, तो मैंने कहा यार वेबिनार तो बहुत ही अच्छा जाता है, हमेशा से ही अच्छा जाता है, तो ये क्यों निकला?
मैंने कहा अच्छा ठीक है चल एक बार ही वॉशरूम करके आ जाती हूँ, फिर वेबिनार 2-3 घंटे चल जाते हैं। वॉशरूम करने गई हूँ, वापस आई हूँ, बेड के कॉर्नर से चिटली उंगली पे इतनी तेज लगी वो उंगली फ्रैक्चर हो। आकर के किसी तरह से बैठी हूँ, मैंने वेबिनार लिया है, फिर दिमाग लगाया कि भाई 5 ऑफ पेंटिकल निकला था तो पैर में चोट लगी। तो बहुत ही एक्यूरेट रीडिंग आती है, बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि कार्ड को बहुत ज्यादा कनेक्टेड रखना है, ठीक है। एंड यस ऑफ कोर्स बहुत बैंग ऑन रीडिंग आती है, और जो क्वेश्चन पूछो और एकदम सटीक आंसर आता है, भाई तो कहाँ वेबिनार की सोच रही है, उससे पहले तेरे पैर में चोट लगने वाली है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब किसी की कोई क्वेरी, मैम इतनी चीजें याद कैसे रहेंगी, यही तो बात है ना कि आपको याद ही तो नहीं करना है, बाय हार्ट हो जाता है, बाय हार्ट हो जाता है। देखो हर एक कार्ड के ना 100 मीनिंग है, हर एक कार्ड के 100 मीनिंग है, बट एक क्लाइंट के लिए आपको 100 चीजें नहीं बतानी है, वो आपको खुद ही एक ही चीज पे आपका ध्यान जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा। अब जैसे कोई पूछता है कि शादी के बाद मेरी लाइफ कैसे रहने वाली है, और ये कार्ड निकल करके आता है, शादी के बाद मेरी लाइफ कैसी रहने वाली है, और ये कार्ड निकल करके आता है। अब इसमें 100 चीज देखने की जरूरत नहीं है, बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ रहने वाली है, बहुत ही मतलब जिससे कहते हैं ना बॉर्न विद सिल्वर स्पून, तो शादी विद सिल्वर स्पून ऐसे वाली चीज होने वाली है, ठीक है। तो एकदम ब्यूटीफुल लाइफ होने वाली है, बहुत कंफर्टेबल लाइफ होने वाली है। बट यही कार्ड अगर किसी की बैकएक के लिए निकलता है, ध्यान से देखो इस कार्ड को, यही कार्ड अगर किसी की बैकएक के लिए निकलता है, क्या रीडिंग दोगे? यहाँ पे बहुत टैरेट कार्ड रीडर बैठे हैं, प्लीज अपना आंसर बताएं कि 3 ऑफ सॉरी द एम्प्रेस का कार्ड, आई एम सो सॉरी, 3 एम्प्रेस का कार्ड जो है, नंबर 3 नंबर का कार्ड, तो इसमें आप क्या प्रेडिक्शन दोगे? किसी को बहुत ज़्यादा बैकएक है, बैठने में प्रॉब्लम हो रही है, बट बैठना ज़रूरी है। इफ़ सपोज कि मैं ही हूँ, मुझे बैठना ज़रूरी है बिकॉज मुझे 2-2 3-3 घंटे पढ़ाने होते हैं, सुबह भी शाम को भी, ठीक है। तो ऐसे केस में आप मुझे क्या गाइड करोगे कि भाई मुझे ऐसी प्रॉब्लम है बट बैठना भी ज़रूरी है, तो आप मुझे, और ये कार्ड निकल करके आ रहा है, तो आप क्या गाइड करोगे? बिकॉज ये मेरी रीडिंग में आया हुआ है, इट्स एन एक्सपीरियंस, एंड मेरे मुंह से भी निकला, एंड आई डोंट नो हाउ कैसे निकला। यू शुड यूज अ कंफर्टेबल पिलो, और अपने जो बैठने का जो तख्त है उसको सख्त मत रखो, सॉफ्ट रखो। यू कैन गाइड कि अपने नीचे कुछ अच्छा सॉफ्ट क्वेश्चन रखो, कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन रखो आप, सो दैट कि आपको टेल बोन में पेन ना हो, बिकॉज प्रोलॉन्ग सिटिंग के बाद कईयों को टेल बोन में पेन होने लग जाता है, ठीक है। तो ये वाली रीडिंग, कंफर्टेबल सोफा लेना चाहिए, यस। हु इज मंजू सिंह? वेरी नाइस। तो ये वाली चीज है। कार्ड का नाम क्या है? कार्ड का नाम है द एम्प्रेस, ठीक है। तो ये ऐसी ऐसी प्रिडिक्शन, बस यही है कि उस वक्त आपका ध्यान अपने आप ही उधर चला जाता है। अब हम जब शादी की रीडिंग करते हैं, किसी की शादी की रीडिंग करते हैं, आउट ऑफ 78 कार्ड लव के ही कार्ड, शादी के ही कार्ड अगर होनी होती है तो क्यों निकलते हैं? निकलते हैं ना, अग्री आप लोग में से जितने भी टैरेट कार्ड रीडर है इसको अग्री करते हो कि जिस तरह से हम क्वेश्चन पूछते हैं उसी तरह के ही कार्ड निकल करके आते हैं। अच्छा, और एक चीज कि कौन आपके सामने, आप कोहेरेंट आपके सामने आया है, बिफोर उसके बोलने से पहले आपको बताना है कि आप ये प्रॉब्लम लेके आए, ये भी आप कर पाओगे, करते जो टैरेट कार्ड रीडर्स है शायद करते होंगे, ठीक है। कि कोहेरेंट किस क्वेश्चन के साथ आपके सामने आया है, ये भी आप पहले ही अपने टैरेट कार्ड से पता कर सकते हो, ठीक है। तो कोहेरेंट बोलेगा अरे वाह यार मैम में तो बड़ा ही दम है, पहले ही बता दिया मेरे क्वेश्चन कि आप पैसा रिलेटेड प्रॉब्लम लेके आए हो, या मनी रिलेटेड, या लव रिलेटेड, इमोशन रिलेटेड, रिलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम लेके आए हो, या जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम लेके आए हो, ठीक है। यू विल गेट टू नो कि कैसे हम ये वाली सी चीज़ें भी
अपनी ही क्लास में कर पाएंगे, इस एक ही क्लास में। सो देयर आर लॉट मेनी थिंग्स जो अभी याद आते जा रहा है और मैं बताते जा रही हूँ। देयर आर लॉट मेनी थिंग्स, आपको लगेगा अच्छा ये भी है, अच्छा ये भी है, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने वाली है। ठीक है, सो एनीथिंग, एक ज्योतिष को भी पहले से ही बोलना चाहिए। आई एम नॉट ज्योतिष, मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, मैं टैरेट कार्ड रीडर हूँ, मैं स्वर करती हूँ, मैं वास्तु करती हूँ, न्यूमरोलॉजी करती हूँ एंड डाउजिंग करती हूँ, और इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी मोडालिटीज़ हैं। एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। आई कांट, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। कोशिश कर रही हूँ, शायद एक दिन बन जाऊँ, पर कोई भी चीज़ का अंत नहीं है। आज टैरेट में भी देर इज़ नो एंड। आई विल अपडेट यू। मेरे स्टूडेंट जो भी है यहाँ पहले के बैठे हुए, अपडेट करते रहती हूँ उन लोगों को मैसेजेस, कोई भी छोटी छोटी चीज़ें जो मैं सीखती हूँ उनको सिखाती जाती हूँ। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये जो एम्प्रेस का कार्ड है ना, इसके क्राउन में 12 हीरे जड़े हैं। वैसे ही मुझे भी अपने क्राउन में ऐसे ब्यूटीफुल पावरफुल हीरे जड़ने हैं, आप सबको भी। बहुत सारे ऑलरेडी चढ़े हुए होंगे, बट हाँ, येस, ऐड मोर एंड मोर एंड मोर। एंड क्योंकि नॉलेज का कोई एंड नहीं है, जिस दिन आपने अपनी लाइफ में नॉलेज गेन करने का फुल स्टॉप लगा दिया तो बस हो गया। एंड ऑकल्ट में तो वैसे भी कोई एंड नहीं है, नो एंड। यस आप मैम, नाउ रीडिंग प्लीज, रीडिंग करें? ओके चलो। मैं इसमें लेती हूँ विंडो में। मैडम रीडिंग करने से पहले 2-3 बात कर लेते हैं। जी है ना, प्लीज। चैट में बहुत सारे है ना कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो पहले बस वो ले लेते हैं। अथवा मैम आप करें। यस मैम। जी मैम, बड़ा आंसर आपको ही देना है, मैं तो क्वेश्चन बता रही हूँ आपको। मैम है ना, अगर कार्ड ओल्ड एंड डर्टी हो जाए तो कितने टाइम में चेंज करने चाहिए? देखो एक बात बताऊं क्या, आई हैव 2 डेक्स ऑफ राइडर वेट, बट ये जो अभी मैंने आपके सामने खोला और जो मैं रेगुलर में रीडिंग करती हूँ, मुझे 12 साल हो गए, मैं इसी से ही रीडिंग कर रही हूँ। 12 साल से आपके कार्ड सेम है मैम? सेम सेम, बस ध्यान से रखना होता है, प्यार से रखना होता है। एंड देखो इसका बॉक्स परसों में, अभी मैं जब जयपुर आई थी ना मैम, हाँ तो जी। मैं लेके आई थी, और ये बस उस दिन ये हो गया इसका हल्का सा ये डब्बा। अदरवाइज देखो बॉक्स इज ऑल्सो बिल्कुल, ओके। है ना। तो ठीक आप है के ऊपर है कि आप अपने कार्ड्स को कितना टाइम चला सकते हो, बट येस अगर आपको लग रहा है कि नहीं अब मुझे चेंज करना चाहिए तो यू कैन चेंज। ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ सालों साल चल जाते हैं आपके कार्ड्स, ऐसी कोई चीज़ नहीं। क्लास में आप 78 कार्ड सारे सिखाओगे? यस मैम, 78 कार्ड्स पूरे। एक क्वेश्चन है मैडम। हाँ 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 हाँ, कि जैसे अभी आप कार्ड पढ़ना सिखा रहे थे वैसे आप पूरा सिखाओगे ना 78 कार्ड? बिल्कुल। ये तो खैर अभी हमने बस एक ग्लिम्स दिया है एक एक कार्ड का। ठीक है, क्या मेडिटेशन बहुत ज़रूरी होता है टैरेट कार्ड सीखने के लिए? यस, क्योंकि आपको अपने आप को लाइट करना है, और वो मेडिटेशन के थ्रू ही पॉसिबल है। जी मैम। कनेक्शन और बनाने के लिए सत्येंद्र आपको जी, इसमें बेसिक, एडवांस, प्रोफेशनल कोई सब। उसके पार्ट नहीं है, सब कंप्लीट है। मतलब जो मैम आपको सिखाने वाली हैं वो 100% कंप्लीट है। मतलब बेसिक भी है, जो जिसको जीरो आता है, जिसको टैरो कार्ड में के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, वो भी इस क्लास को कर सकता है, क्योंकि मैडम बेसिक से एडवांस तक कंप्लीट सिखाएंगी, प्रोफेशनल तक कंप्लीट सिखाएंगी। अच्छा एक चीज़ और भी बताती हूँ कि ये जो लोग पूछ रहे हैं कि कनेक्शन बनाने के लिए मेडिटेशन ज़रूरी है क्या, आपको मैं एक बात बताती हूँ। जिस दिन आपने टैरो अपने हाथ में ले लिया ना, उस दिन से टैरेट आपके साथ कनेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। अब जैसे आपका बेबी है, बेबी को आपके वोम में आते ही आपको उससे प्यार होने लग जाता है। ठीक है, वो आपका अपना बेबी हो जाता है। वैसे ही ये टैरेट है, आपने हाथ में ले लिया ना, उस दिन से ही वो आपके अपने हो गए। ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आपका जाता जाएगा वैसे वैसे ये आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। एंड यस, कोर्स खत्म होने से पहले आप अपनी बैंग ऑन प्रेडिक्शन देंगे, ये मेरा वादा है आपसे। बस आपको रोज क्लास करनी है, ऐसा नहीं कि भाई क्लास में एब्सेंट रहोगे और क्लास खत्म होगी, मैम मैं तो कर नहीं पा रही। नो, क्लास करनी पड़ेगी। मैडम, एक अभिजीत जी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जब आपने ये कार्ड वॉल पर लगा दिया है तो किसी की रीडिंग करते हैं तो वो कार्ड तो मिस हो जाएगा, फिर कैसे करें? क्या आप सबको आ रही है आवाज पद्मा मैम की? यस मैम। हाँ आप मैं बताइए। बताती हूँ। मैं कह रही हूँ
अभिजीत जी का क्वेश्चन है, जब आपने ये कार्ड वॉल पर लगा दिया तो किसी की रीडिंग करते हैं तो वो कार्ड तो मिस हो जाएगा ना, फिर कैसे करें? अरे नहीं, उसका प्रिंट आउट लगाना है। उसका आपको प्रिंट आउट निकाल के लगाना है। आई विल शो यू। मैं ये अपने एक नंबर से ज्वाइन करती हूँ और मैं अपनी दीवार को दिखाती हूँ मैम। जी मैम। जब तक मैम दूसरा क्वेश्चन। कोर्स से रिलेटेड ही है मैडम सारे क्वेश्चन। एक बार तो फिर कोर्स से मैम हम रिलेटेड आपको क्वेश्चन वर्बली पूछ लेते हैं। चैट में बहुत क्वेश्चन है। अगर किसी का कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ अपना हैंड रेस कर सकता है, फिर रीडिंग करते हैं। अभी मैम का कल का सेशन भी बाकी है। कल भी मैम की क्लास है। Recording in progress. थोड़ा एक जगह से म्यूट हो जाओ आप, है ना। आई होप दिख रहा है। दीवार दीवार दिख रही है। मैडम वीडियो ऑन करो ना। वीडियो ऑफ है ना। ओह सर। एक बार उसको स्पॉटलाइट दे देती हूँ मैं। यस मैम। ये हाइपिस्टिस का कार्ड दिख रहा होगा आपको, राइट? यस मैम। ठीक है। ऐसे ही उसके जस्ट थोड़ी सी दूरी पे ही एम्प्रेस का कार्ड है। ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे, और दिस इज माय सर्टिफिकेट ऑफ टैरेट, एंड ये हाइपिस्टिस का कार्ड है। तो ये 2 को रूल करता है। देखो मैंने कितना बड़ा सा कर रखा है, और इसके बगल में कैंडल भी रखी है वाइट कलर की। इस कैंडल से मेडिटेशन की जी मैम। करते हैं। ठीक है। तो ये ऐसे बहुत बड़ा सा हाई प्रेस्टिस का कार्ड मैंने लगा रखा है। हाई प्रेस्टिस, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि आप में से जितने भी टैरेट कार्ड रीडर अभी यहाँ है, हाई प्रेस्टिस इज सो वेरी पावरफुल कार्ड फॉर योर हायर इंट्यूशन। बिकॉज इनमें मून की एनर्जी, और मून में हम लोग कितनी कलाएं होती हैं, मुझे बताना ज़रा, टेक्स्ट करो। मून में कितनी कलाएं होती हैं? पीडीएफ मिलेगा, यस मिलेगा। हिंदी में मिलने के चांसेस कम है। 16 कलाएं हमें लगता है, 16 कलाएं। आपको पता है 72 कलाएं होती है। जब मैंने सीखा, आई गेट टू नो लॉट मेनी थिंग्स। मून सिर्फ 16 कलाओं में ही नहीं रह गया। मून में जो कुछ है ना, जो भी चीज हम अपनी इच्छा भी हम चंद्र स्वर से करते हैं, चंद्र स्वर। चंद्र इज सो वेरी पावरफुल। तो वही ये 2 नंबर का कार्ड जो है, ये इसमें मून की एनर्जीज बहुत ज्यादा है। इनके क्राउन में मून है, इनके फुट के पास येलो कलर का मून है, बिल्कुल क्रिसेंट मून जिसको कहते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो मून की एनर्जीज आप लोग जितने भी टैरेट कार्ड रीडर्स हैं जरूर लें। जी मैम। स्वर इसमें नहीं सिखाएंगे मैम, बस मैडम स्वर एक एडिशनल चीज है। स्वर तो ऑटोमेटिकली 15 डेज का कोर्स है अलग से। यस, मैडम वो एक बार अलग। क्लास का पोस्टर बता देते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन श्योर मैम। आंसर। तो ये जो मैम का कोर्स आने वाला है, ये 7 तारीख से शुरू होने वाला है। 7 सितंबर से शुरू होने वाला है, सैटरडे से है। इसका टाइम रहेगा आपका 12:30 PM। इसकी नंबर ऑफ जो क्लासेस होंगी वो 25+ होंगी, डिपेंड ऑन योर क्वेश्चन आंसर। वो क्लास बढ़ भी सकती है। जब तक आपका कोर्स चलेगा, आपका ये क्लास चलेगा, इसमें आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, उस क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, टैरो कार्ड से रिलेटेड जो पीडीएफ है, कुछ पीडीएफ आपको ऐप में मिलेंगी, कुछ पीडीएफ आपको ग्रुप में मिलेंगी। जो ग्रुप के जैसी, जिसके लिए आपको प्रिंट आउट का रिक्वायरमेंट होगा वो आपको ग्रुप के अंदर मिलेगा। जिसमें सिर्फ पढ़ने का होगा वो आपको ऐप के अंदर मिलेगा। ये मैम कंप्लीट बेसिक एडवांस प्रोफेशनल टैरो कार्ड मैम आपको कराने वाली है। मैम ये क्लास के डेज कौन कौन से रहेंगे इसके? मैम हम 4 days अ वीक रखें। जी मैम। टाइमिंग बताएं मैम। यही 12:30 बजे ही यही करेंगे यही ना? यही यही हाँ, यही ठीक टाइम। है। और मंडे टू थर्सडे कंटिन्यू करेंगे कि वीक में गैप रखेंगे मैम? मैम मंडे टू थर्सडे ही कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है। अनलेस कोई कुछ काम आ जाए या कुछ, तो वो एक अलग नहीं, इशू वो है, तो फिर कोई अब इश्यू वो। नहीं। हाँ। ठीक है। अनलेस मंडे टू थर्सडे। मंडे टू थर्सडे आपकी क्लास होने वाली है, 12:30 इसका टाइम रहने वाला है। इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है, जो मैम
का एनर्जी एक्सचेंज है। मतलब मैम जो इस क्लास को सिखाने के लिए करती हैं वो 19,999 होता है। क्यों होता है? क्योंकि मैम सिर्फ राइडर वेट टैरो कार्ड नहीं सिखाती हैं। मतलब वो टैरो कार्ड तो आपको सिखाएंगी सिखाएंगी, पर उससे एस्ट्रोलॉजिकली कनेक्शन, वास्तु का कनेक्शन, न्यूमरोलॉजी का कनेक्शन, आप किस तरीके से टाइम को प्रिडिक्ट कर पाएंगे, वो लॉस एंड फाउंड का जो एक कॉन्सेप्ट होता है, वो टैरो कार्ड से आप किस तरीके से आप अपनी चीज ढूंढ पाएंगे। कंप्लीट प्रिडिक्शन विथ प्रैक्टिस। जितने लोग यहाँ पर हैं उनको मैम क्लास में प्रैक्टिस भी कराएंगी। ऐसा नहीं है कि यस, सिखा दिया, कि 78 कार्ड सिखा दिए, बता दिए, समझा दिए, वहां हो गया। ये जो कोर्स है वो 25 डेज से ज्यादा की जो हम क्लासेस की बात करते हैं, डिपेंड ऑन द स्टूडेंट्स की तरह हम आपको क्लास में प्रैक्टिस भी करवाएंगे। आप खुद प्रिडिक्ट करोगे मैम की तरह, जैसे मैम कर रही हैं, बस आपको उसका प्रिडिक्शन करना होगा। एज अ बोनस आप सब लोगों को इस क्लास के साथ राइडर वेट टैरो कार्ड का डेक आपको भेजा जाएगा, जो इसी के अंदर आपको फ्री है। और कुछ पिरामिड और ब्रेसलेट है, वो हम आपको, जो क्लास ज्वाइन करेगा वो सरप्राइज बोनसेस जो अलग से और हैं, वो मैम आपको इन द क्लास ही आपको बताएंगे। राइट मैम? तो जो निशा भी इस पूछ रही है क्लास, क्या हम टाइमिंग इवनिंग में रख सकते हैं? जैसे मैम आप कंफर्टेबल हो। ठीक है मैम, हम इस बारे में कल तक सोच के बता देंगे ना। आई लिव आउटसाइड इंडिया, सो कैन वी गेट डेक? हाउ कैन आई गेट डेक? मैम बताया अभी आपको, मैम ने पूजा जी, कि डेक आपको वैसे भी कॉम्प्लीमेंट्री मिलने वाला है। ठीक है, वो आपको एज ए फ्री गिफ्ट मैम की तरफ से यस। मिलने वाला है। कुछ और 4 बोनसेस भी हैं, जिसको सुपर बोनस हम कह सकते हैं, वो हम आपको क्लास में ही बताएंगे कि आपको क्या सरप्राइज गिफ्ट मिल रहा है। तो जो भी इस क्लास को करना चाहता है वो इसको इंस्टॉलमेंट में पे कर सकता है। फर्स्ट तो आप अपनी बुकिंग 2100 रुपये पे करके अपनी बुकिंग करा सकते हैं फॉर क्लास के लिए। 9549721666 जो पेटीएम, जीपे और फोन पे नंबर है, आप उस पर पे 2100 पे करके क्लास में अपनी बुकिंग करा सकते हैं। उसके बाद आप इसको टू टू नेक्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट में बाकी का अमाउंट पे कर सकते हैं और क्लास का बेनिफिट ले सकते हैं। जी मैम। मैडम एक बार 1-2 क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, अगर किसी का कोर्स से रिलेटेड है तो कर लेते हैं। रीडिंग मैडम कल ले ले। ठीक है मैम, एज यू से, कोई दिक्कत नहीं है, रीडिंग कर लेते हैं। या एक एक किसी एक को, लकी को ले लो मैम, कोई एक रीडिंग ले लेते हैं आज। मिनी Thank सालू जी। thank you, मैम, so much. मैम, एक पूछूं? पूछो मैम। हाँ जी मैम, मेरे हस्बैंड, हमारी एक land है, वी वांट टू सेल देम, तो उसका बायर हमें कब तक मिल जाएगा? क्योंकि वी आर वेरी डेस्परेट टू सेल दिस दैट लैंड। हम चाह रहे जल्द से जल्द, मे भी आज बिक जाए, आज आ जाए बायर, कल आ जाए, लाइक दिस। पाइपलाइन में है बायर आपके? हाँ जी। मिन्नी जी, बहुत जल्दी होने वाला है काम आपका, अब देखो शफल करते करते पता चल गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत जल्दी होने वाला है, अभी तो सिर्फ शफलिंग करी थी, देखो। सो हैप्पी। ओके, मिनी जी की जमीन, अब देखो आप लोग देखो कि हमें कैसे, मैंने कार्ड शफल करा, उसके बाद यूं स्प्रेड कर दिया। नाउ आई एम आस्किंग कि मिन्नी जी सलमान, ओके, मिन्नी जी सलमान की जो ज़मीन है वो कब तक बिक जाएगी? क्या 2024 में बिक जाएगी? ज़मीन में सारे उसके जो पेपर्स वगैरह हैं वो प्रॉपर है, डिस्प्यूटेड तो नहीं है ज़मीन, कोई उसमें कुछ? पेपर में थोड़ा है। तो देखो आ गया ना। पेपर वर्क हो रहा है।
फाइल इज गॉन पहले और वो कंप्लीट करो, बहुत जल्दी हो जाएगी जी। पेपर वर्क गया हुआ ठीक होने के लिए। हाँ तो देखो आ गया ना बिल्कुल, कि एकदम जस्टिस के साथ बिल्कुल, कोई ओल झोल ना हो, नीट एंड क्लीन चीजें हो, तो बहुत जल्दी हो जाएगी। अब बस वो पेपर क्लीन होने के लिए फाइल गई हुई है हायर अथॉरिटी के पास। हाँ तो बस देखो एकदम, आप देखो कितना एक कार्ड में आंसर, एक कार्ड में आंसर की देयर इज समथिंग, जो कि पेपर्स का कुछ इश्यूज आ रहे हैं, उसकी वजह से ही काम अटका पड़ा है, अदरवाइज तो बस ये काम होते ही आपका हो जाएगा। थैंक यू मैम सो मच। यू कोई वेलकम रेमेडी मैम। तो नहीं करनी मैम? सॉरी। एनी रेमेडी, एनी उपाय? जमीन बेचने के लिए वैसे तो थोड़ा लंबा है ये उपाय। हनुमान जी का उपाय हम बताते हैं कि जितनी बड़ी ज़मीन है उसका कुछ हिस्से की मिट्टी, एक एक मुट्ठी हर कॉर्नर से मिट्टी ला करके घर में एक हनुमान जी के पाटे पे, हनुमान जी का जो स्थान है आपके घर में मंदिर में होगा, वहाँ पे उस मिट्टी को रखें और डेली 21 बार हनुमान चालीसा करना है, एक उस मिट्टी पे ही वो दीपक जला के। मैं रिश्तेदार हूँ, मेरे घर में हनुमान जी नहीं है। हाँ अब वो आप देख लो, ये बहुत क्विक रेमेडी है, ये खत्म होते होते ही आपका काम हो जाता है, और 21 दिन के बाद उस मिट्टी को उठा के वापस उस जमीन में डाला। ये तो क्विक मैं कर दूं, काम। ये तो मैं कर दूंगी। हनुमान जी की मूर्ति भी लेके आऊं फिर? तो जब अगर हनुमान जी की वो मूर्ति नहीं है, तो आप जैसे हनुमान चालीसा में भी हनुमान जी की फोटो होती है ना, हाँ हाँ तो हाँ वो हाँ। भी रख सकते हो आप, नहीं तो एक छोटा सा फ्रेम ले आओ आप, क्या फर्क पड़ता है ना, मतलब ठीक फिर हनुमान जी भी घर आ है। जाएंगे इसलिए। पर्टिकुलर किस टाइम पे करना है? किस टाइम पे करना है ये 21 पार्ट? शाम, मिट्टी तो आप मंगलवार को ले आओ, ठीक है। पार्ट पार्ट। पाठ शाम, हनुमान जी की पूजा हमेशा शाम को होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, आज एक कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी फॉर एवरीवन, बहुत पावरफुल रेमेडी है, बहुत अच्छी रेमेडी है, और क्योंकि आज बुधवार है, ठीक है। कल एक दूंगी कि जिसकी भी इन लॉज से नहीं बनती, क्या सिर्फ औरतें ही हैं जिनकी इन लॉज से नहीं बनती, या फिर मेल भी हैं जिनकी इन लॉज से नहीं बनती, है ना, मेल भी है, तो ये रेमेडी मिलेगी कल। आज की रेमेडी लिखो, जिनके भी घर में गणपति जी हैं। अब देखो आने वाला भी अनंत चौदस भी आने वाले हैं, तो जिनके भी घर में गणपति जी हैं, आज से 21 दिन तक रोज जनेऊ चढ़ाएं। आज जनेऊ चढ़ाया, आज बुधवार है, ठीक है, आज जनेऊ चढ़ाया। रेमेडीज बहुत यूनिक और बहुत पावरफुल मिलेंगी आपको मेरे पास, सुना नहीं होगा आपने कहीं पे भी ये वाला। आपको आज एक जनेऊ चढ़ाना है, कल शाम को फिर उतार के दूसरा जनेऊ चढ़ाना है, फिर उसको उतार दिया, फिर तीसरा। हो सके तो रोज़ प्रवाहित कर दें, रोज़ नहीं कर सकते तो उसको एक पॉलिथीन में रख दें, फिर प्रवाहित कर दें। प्रवाहित नहीं करना है, आप किसी पेड़ के नीचे भी रख सकते हो, मंदिर के बाहर भी रख सकते हो, जैसे मंदिर में जहाँ विसर्जन का सामान रहता है वहाँ पे फिर आप उस जनेऊ को रख सकते हो, ठीक है। तो गणपति जी को आपको रोज 21 दिन तक जनेऊ चढ़ाना है। मनी का फ्लो बहुत बढ़ता है, बहुत बढ़ता है, बहुत बढ़ता है। साथ में ऋण मुक्ति का एक मंत्र है, यूट्यूब में आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। एक मिनट बताती हूँ आपको कौन सा है, वो आपको रोज सुनना है। हाँ, ऋण मोचन मंगल स्त्रोत्र, ऋण मोचन मंगल स्त्रोत। अब ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर सिर्फ कर्ज है वो ही इसको सुन सकते हैं, नहीं, ये हर कोई करेगा, डेली करेगा, तो मनी के जो स्रोत है वो बढ़ते हैं। अब किसी का ऋण आप कैसे चुकाओगे, जब आपके पास मनी का फ्लो बढ़ेगा, ठीक है। तो ये मनी का फ्लो बढ़ाने के लिए है, ये आप सबके लिए कॉम्प्लीमेंट्री, आज से 21 दिन तक रेगुलर। अब मैम भूल गए तो आप फिर अगले बुधवार से शुरू करना, मैंने बीच में इट्स भूल वेरी गया तो इजी, इट्स वेरी इजी। यस। मात्र 2 मिनट या 3 मिनट रहता है। उसमें क्या होता है कि मंगल के जो नाम है
ठीक है, वो है। और उनको करने से मंगल देवता को क्या क्या बेनिफिट हुआ था, बस उतना ही है। आप ये हिंदी में भी आपको मिल जाएगा। हाँ, कनकधारा यूट्यूब पे स्तोत्र है बहुत ना इजीली मिलता है। मैडम, इसकी एक बुक भी आती है कनकधारा स्तोत्र जो होता है, उसके अंदर उसमें भी है। रणोचल मंगल स्तोत्र होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे है ना, मैं ये रोज करती हूँ वैसे वेरी गुड ना। मैम, ये बहुत अच्छा है, बहुत पावरफुल मतलब है। मुझे याद है, मैं ये पिछले 2016 से करती हूँ। कितने साल हो गए, और डेली सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। मैम और फर्क दिखा होगा आपको। मैडम बढ़िया ही है। हम्म। और जी आपकी, आप यूं ही सीढ़ी चढ़ोगे। बहुत सही रहता है ये, और आप करना इसको जरूर। 21 दिन तक आपको गणपति जी को जनेऊ चढ़ाना है, और साथ में आपने ये ऋणमोचन मंगल स्त्रोत सुनना है। जिसको आता है वो कर भी सकते हैं, अदरवाइज सुनना तो है ही। मैम वी कैन गेट गणेश जी मूर्ति टुडे। आप परचेज कर लो। यस यू कैन गेट, क्योंकि आज तो है ही, बुधवार भी है। इट्स वेरी गुड। मैम कोर्स से रिलेटेड पीडीएफ और रिकॉर्डिंग भी मिलेगी क्या? यस। और प्लेसमेंट भी होगा क्या आपके रिगार्डिंग? हमारे रिगार्डिंग प्लेसमेंट तो नहीं, बट ये इसके बारे में पद्मा मैम आपको ज़्यादा अच्छा बता पाएंगी। अगर किसी को प्लेसमेंट की जरूरत है टैरो कार्ड सीखने के बाद, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो किसी यस। भी ऐप के लिए वी कनेक्ट यू। हाँ, जनेऊ क्या होता है? जनेऊ जो मेल यहाँ से यहाँ तक पहनते हैं, हनुमान जी के पिक्चर में आपको दिखी होगी, व्हाइट कलर का सूट होता है जो यहाँ से यहाँ तक पहनते हैं। ठीक है, वो जनेऊ आप पूजा की दुकान में जाके मांगोगे जनेऊ। इट्स नॉट जेनू, इट्स जनेऊ। मैम किस टाइम जनेऊ करना है? शाम को करना है। गोदेली बेला जो होती है, साढ़े मतलब 7 से लेकर के पौने 8, 8 तक कर सकते हो आप, है ना? पूजा का जो टाइम होता है नॉर्मली 6:30 से 7:30। मैम ठीक है। अच्छा, बंगाली में पोइता कहते हैं। ओके ओके। तो कोर्स रिलेटेड, सो आई वेलकम यू ऑल इन माय टैरो क्लास, एंड आई बेट यू, आपको इतना एश्योर जरूर करूंगी कि आप यहाँ से भर भर के लेके जाओगे और एकदम परफेक्ट होके जाओगे, एंड अलग अलग टिप्स सीख के जाओगे ही। इससे ज्यादा भगवान जानता है। थैंक यू। बस ये है कि ज्योत से ज्योत जलाते चलो। तो जिस तरह से मैं अपने आप को अब पावरफुल करती जा रही हूँ टूल्स के साथ, आप सबको भी पावरफुल बनाती जाऊंगी। यस, आपको 21 डेज तक तो मिनिमम सुनना ही है ये मंत्र। उसके बाद आपकी मर्जी। नहीं, आपको ये घर पे ही करना है, टेम्पल में नहीं करना है। जी मैम। तो सब हम मिलेंगे कल वापस 12:30 बजे ही। थैंक यू सो और हम मच। और हम टैरो के बारे में कुछ कार्ड पढ़ेंगे, राइट मैम? यस। कुछ कार्ड्स की प्रिडिक्शन करेंगे, कार्ड पढ़ना कैसे अलग अलग सिचुएशन में, और कल करेंगे रीडिंग। ठीक है अच्छा, इस एक कार्ड में हम एक चीज और भी बताती हूँ, ठीक है मैम? 1 मिनट का टाइम ले लूँ? मैडम, आराम से। अब जैसे ये कार्ड एम्प्रेस का कार्ड है, मेरे को बहुत प्यारा लगता है। दिस इज सो वेरी ब्यूटीफुल एंड सो वेरी पावरफुल कार्ड। एवरी कार्ड हैज देयर ओन एनर्जीज। ठीक है, कोई भी कार्ड इसमें नेगेटिव नहीं है। ये आपको आपकी नेगेटिव सिचुएशन से वाकिफ कराते हैं। ठीक है, हम कई बार कह देते हैं ना, ये बड़ा नेगेटिव कार्ड है। सपोज की डेविल का ही कार्ड है जो हमने देखा था वहां पे, तो एक ने बोला इसके नेगेटिव एनर्जीज है। नहीं, नेगेटिव एनर्जीज आपके सराउंडिंग है, ये वो कार्ड बताते हैं। ठीक है, अब जैसे राहु और केतु एंड शनि को हम लोग कह देते हैं ना कि नेगेटिव प्लैनेट्स है। नहीं, राहु जब ले जाता है ना तो बहुत ऊंचाई पर भी लेके जाता है। इट्स ऑल अबाउट कि आपकी कुंडली में राहु का क्या रोल है। ठीक है, तो वैसे ही कार्ड्स भी कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होते, सबकी अपनी ब्यूटीफुल एनर्जीज है। आपके सराउंडिंग कैसी एनर्जी स्कैटर्ड है, ये आउट ऑफ दैट 78 कार्ड्स ये बताते हैं। तो ये आपको अलर्ट करने के लिए है ये सारे कार्ड्स। अब जैसे ये कार्ड है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं? सबसे पहले जो भी मैं कार्ड देखती हूँ, या आप में से कोई भी सबसे पहले जब कार्ड देखेगा तो क्या देखेगा कि बहुत ब्यूटीफुल सा कार्ड है, बहुत ब्राइट कलर है इसका। ठीक है, देन हम देखेंगे कि अच्छा येलो कलर है, एंड ओ अच्छा इसने वाइट ड्रेस पहनी है तो बहुत पीसफुल लेडी है। ठीक, शादी के बाद मेरी लाइफ कैसे होनी। अच्छा, इसके बाद इसमें नंबर। ठीक है, नंबर क्या है? 3 किसका है? जुपिटर का। ठीक है, अब हम देखेंगे जुपिटर की डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो हर एक एंगल से हम कार्ड की रीडिंग करेंगे। अगर हम इसको वास्तु से कनेक्ट करते
तो अच्छा 3 नंबर जुपिटर नॉर्थ ईस्ट, आपके नॉर्थ ईस्ट में कुछ ऐसा है, आपके नॉर्थ ईस्ट में ये है, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर का कार्ड कोई पढ़ाई के लिए पूछता है और पढ़ाई के लिए पूछता है और ये कार्ड निकल के आएगा, यार ये तो बड़ा लग्जरी कार्ड दिख रहा है, इसमें पढ़ाई के लिए क्या बताऊं। 3 नंबर का कार्ड है, जुपिटर का कार्ड है, गुरु का कार्ड है। इट मीन्स कि यस, आप वो जो भी आप ऑप्ट करना चाहते हो पढ़ाई के लिए आप ऑप्ट कर सकते हो, एंड यू विल डू। उससे आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छा ग्रोथ आएगा, बहुत ही अच्छा सक्सेस आएगा, एंड योर लाइफ विल बी लाइक अ क्वीन, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे गेहूं की बालियां हैं, ठीक है, तो ग्रोथ बहुत अच्छा है इस कार्ड में। यहाँ पे अब फिर हम जब अगर एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग सिंबॉलिकल भी देखते हैं तो यहाँ पे एक हार्ट बना हुआ है, अगर ये अफेयर के लिए आता है और ये कार्ड निकल करके आता है कि अफेयर कैसा रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे विनस का सिंबल है, ठीक है। यहाँ पे अब कोई फर्टिलिटी के लिए पूछने आता है तो आप उसको यस बोलोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे विनस का सिंबल है, ओके। एंड देन यहाँ पे हार्ट है, ठीक है। लाइफ कैसी रहने वाली है मेरी, इस एक कार्ड से हम देखो मल्टीपल चीजों को, पढ़ाई भी देख ली हमने, शादी भी देख लिया हमने, क्या बेबी होगा, तो समटाइम्स एम्प्रेस का कार्ड अगर आप जब भी यूट्यूब में सर्च करोगे तो एम्प्रेस के कई कई तरह के राइडर वेट कार्ड्स है, तो उसमें एक एम्प्रेस का कार्ड ना प्रेग्नेंट लेडी है। अब जो ये लेडी है, तो प्रेगनेंसी के लिए अगर कार्ड आप पूछते हो कि और ये कार्ड निकल करके आता है तो 100% यस, क्योंकि ये शुक्र का साइन है, तो शुक्राणु, ठीक है। एंड देन द लेडी इज वेयरिंग दिस ब्यूटीफुल गाउन, एंड इसमें तो नहीं दिख रहा क्योंकि ये राइडर वेट है, बट किसी किसी राइडर वेट में ये जो लेडी है वो प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है। आई शो दैट पिक्चर इन द क्लास की कई एम्प्रेस का कार्ड ऐसा है जिसमें ये लेडी की वोम्प दिख रही है प्रॉपर, ठीक है। और ये ट्री है इसकी भी ऑल्सो एक वेरी स्पेशलिटी है, प्लस इसके हाथ में ये सेप्टर है, तो शी विल बी वेरी कमांडिंग, डोमिनेटिंग। अब कोई पूछेगा कि मेरी वाइफ कैसी होने वाली, ब्यूटीफुल होगी, बहुत ही उसको सजना संवरना अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे खानदान से आपकी वाइफ आने वाली है, बट शी विल बी कमांडिंग, है ना। ऐसे ही नहीं कोई क्राउन पहन लेता है, ठीक है। और उसकी चलेगी, उसमें टैलेंट है, वो क्राउन पहनने का इसमें टैलेंट है। 3 नंबर का कार्ड है, शी डिजर्व दैट क्राउन ऑन हर हेड, ठीक है। तो इस एक कार्ड से हमने कितनी सारी चीजें बताई, अभी और बहुत कुछ बताना बाकी है। यहाँ ये ऑरेंज कलर का इसका जो काउच है वो ऑरेंज कलर का है, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत डिजायर है, बहुत ज्यादा इच्छाएं अभी है, और देख क्यों ना हो, देख के भी लग रहा है बहुत वेल ऑफ फैमिली से है, राजकुमारी लग रही है या रानी लग रही है, ठीक है। एंड बहुत ही कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन है, नेचर लवर है क्योंकि बाहर नेचर में बैठी हुई है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, नीचे भी एक रेड कलर है इसके, उस काउच के नीचे भी एक रेड कलर है, दिख रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जब हम डेप्थ में देखेंगे कार्ड को तो यहाँ पे एक पानी से बहता हुआ झरना भी है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं इस कार्ड में ऐसा जो हम डिस्कस कर सकते। तो आप सोचो, एस्ट्रोलॉजी हमने इसमें वास्तु भी देखा, हमने इसमें न्यूमरोलॉजी भी देखा, इसमें हमने वीनस के सिंबल को भी देखा, तो कहीं ना कहीं हम एस्ट्रोलॉजी से भी कनेक्ट कर पाए, ठीक है। इसके ड्रेस के कलर्स को देखा, इसके आसपास के कलर को देखा, इसके आसपास के नेचर को देखा। तो ऐसे ही हम हर कार्ड को कल मैं आप लोगों से रीडिंग करवाने वाली हूँ इसकी, ठीक है। यू विल गेट टू नो, आप लोग कर पाओगे। जैसे आज कुछ पिक्चर्स मैंने दिखाए जो कि टैरो के नहीं थे, पर हर पिक्चर कुछ बोलता है, हर पिक्चर कुछ बोलता है। अगर यहाँ पे कहीं लोगों के सर्टिफिकेट भी रखा हुआ है ना, तो वो सर्टिफिकेट भी एक्नॉलेज करता है कि इस बंदे में ये क्वालिटी है, तो हर एक पिक्चर कुछ बोलता है, ठीक है। तो वैसे ही टैरेट के ये जितने भी 78 कार्ड्स हैं, यूनिक कार्ड्स हैं। आशीष जी कल ले लें प्लीज, क्योंकि आज का मैंने एक ही रीडिंग का मैम को बोला था, एंड एक रीडिंग हमने कर ली है, वरना फिर आपको आपकी अगर लेंगे तो हमें औरों की भी लेनी होगी, राइट, ठीक है। आज के लिए सॉरी आशीष जी, हम कल कनेक्ट करेंगे अब। तो पद्मा मैम, ओवर टू यू। जी मैम, तो कल मिलते हैं 12:30 बजे सभी जी लोग विथ टैरो रीडिंग। और आप अच्छा ठीक है, मेरे रीडिंग घर, नहीं करनी है, तिवारी जी को कुछ पूछना है, मैम पूछ ले प्लीज। प्लीज। यस सर, पूछिए अपना क्वेश्चन, पूछिए, अनम्यूट कीजिए। यस। राधे राधे मैम। मैम मेरा राधे बस राधे। एक छोटा क्वेश्चन यही है मैम
कि आपने जो गणपति जी के लिए बताया ना मैम, तो जैसे मान लो हमारे यहाँ अभी मेरी बड़ी मम्मी है जो एक्सपायर हो गई है, आज ही हुई है। ओ तो वो अभी तो गणेश जी फिर अभी आने वाले नहीं हैं, नहीं नहीं, तो अभी हम तो आप ये सूतक में नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ना। तो मैम सेम सिचुएशन ना मैम, हमारे घर में अभी क्या कंटिन्यू लाइन लगी हुई है मैम, क्योंकि चाचा जी भी और बड़े पापा भी। तो उसके बाद करो तो नवंबर या दिसंबर में बेटर रहेगा, कोई इशू तो नहीं ना, कभी भी कर सकते कोई हैं ना मैम। इश्यू नहीं है, बस इसको करना शुक्ल पक्ष के बुधवार से है। शुक्ल पक्ष के बुधवार से ना मैम। हाँ, क्योंकि शुक्ल पक्ष के बुधवार आज पहला ही बुधवार था ना, दैट्स व्हाई हाँ। आई टोल्ड कि यू कैन स्टार्ट अभी टिल आप 21 दिन रेगुलर करोगे, है ना। ओके। और अब आप तब कर सकते हो, आप नवरात्रा में स्टार्ट कर लेना, वो भी और अच्छा दिन है। ठीक ठीक, वही वही पूछना था मैम, क्योंकि ये ना जी थोड़ा जी सा जी, डाउट था ना, इसलिए मैं सोचा पूछ ले तो पहले क्लियर, इसलिए थैंक यू बेटर मैम। बेटर, हाँ आप अभी नहीं कर सकते। ओके। ठीक है मैम। तो अ, मैंने पोस्टर आपके चैट बॉक्स में भी डाल दिया है, और आज की क्लास की अगर आपको रिकॉर्डिंग चाहिए तो विद इन 1 आवर आपको ये यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। यूट्यूब चैनल का मैंने लिंक आपके साथ शेयर कर दिया है। और क्लास से रिलेटेड किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो वो मुझे फ़ोन कर सकता है 9119117057, जो मैं आपको टाइप कर देती हूँ। जी मैम। प्लीज फिर से रिपीट आपको कर ये दीजिए, वेनेसडे का वेडनेसडे उपाय का चाहिए ना उपाय। श्वेता मैम? तो 3 बजे आपको ये रिकॉर्डिंग एस्ट्रो भारत चैनल पे मिल जाएगी। चैनल का लिंक मैंने आपको दे दिया है, आप अब इसको फॉलो कर लीजिए। जैसे ही अपलोड होगी आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। एंड जिसके भी हैंड रेज ठीक है मैडम, रह राधे गए राधे। हैं, आप सभी से सॉरी बोल रही कल हूँ, कर एंड लेंगे कल मैडम क्या जरूर हम क्वेश्चन। कनेक्ट करेंगे। यस मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। बाय बाय, धन्यवाद। राधे 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 राधे। मैम, राधे राधे। राधे राधे, राधे राधे एवरीवन।